तो आई थिंक a good hook is summarizing the gist of the story. Basically experience, तुम कैसे experience में जा रहे हो, क्या होने वाला है, वो तुम्हें थोड़ा सा glimpse मिलना चाहिए. What I feel is that Bollywood में मतलब इंडियन मूवीज में somehow ओपनिंग सीन को थोड़ा स्लो ही रखा जाता है. रीजन बीइंग कि लोग लेट से आते हैं. मुझे ये लगता है बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है कि इज अ रशियन डायरेक्टर, तो उसका भी ओपनिंग सीन्स काफी, ओपनिंग क्या है उसका, तो सारा पूरा मूवी ही बहुत एम्बिगियस होता है. तो उसका एक मूवी है मदर, तो उसका भी ओपनिंग सीन मदर रशिया में बना है वो. माँ, हाँ, तो मदर रशिया होगी. मदर रशिया. और ये भी एक थ्योरी है कि वो जो मोनोलिथ है, तुम अगर देखोगे इट इज द सेम एस्पेक्ट रेशियो एज अ स्क्रीन. सो इन अ वे वी कैन से दैट द मूवी स्क्रीन इज द मोनोलिथ दैट इज गाइडिंग ह्यूमैनिटी इनटू द लाइक टू. ये तो तुम अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे हो, बट नहीं, ये थ्योरी है, मतलब वो ये होता है ना मूवी थ्योरी. सो सो इट इज एकदम सपने में ही खुलता है इंसेप्शन में. लिटरली सपने में भाई. सपने में मिलती उसको सही में मिलती थी भाई, उसकी पत्नी सपने में. वो गाने से इंस्पायर होके तो बना है. हाँ भाई. क्या लगता है बॉलीवुड भाई 90s इंस्पायर बहुत आगे था. अच्छा हाँ, खैर हमने बात किया इसके बारे में. तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 2B1B, और ये हमारा 4th एपिसोड होने वाला है, और इसमें हम लोग फिल्म्स के ओपनिंग सीन्स के बारे में बात करेंगे. मेजरली ये हमारा टॉपिक होने वाला है आज के सेशन का. बट उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि हमने इस वीक क्या देखा. तो So I चलो hope भाई. you people have seen the earlier episodes because हमें traction चाहिए because पता we're नहीं. trying to steadily और अगर push नए up हो, the product. और अगर नए हो the चैनल में तो technology. जाओ पुराने एपिसोड्स भी देखो. बट हाँ, हमारे अभी ये we're चौथा ही एपिसोड quality है. improve करने की कोशिश कर रहे हैं. बट बिग क्वेश्चन, हु आर वी, हम हैं कौन? तो हम लोग हर एपिसोड के स्टार्टिंग में ये बताते कि हम लोग कौन है, ये हैं. तो इसलिए वी आर सेइंग कि देख लो पहले एपिसोड्स में वो सब बताया हुआ है. ठीक है. बट Doesn't really matter who we are. बट ब्रीफली ये चैनल फिल्म मेकिंग और उस सारे पॉप कल्चर ये सब चीज़ के अराउंड है. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ओपनिंग सीन्स बेसिकली, जिसे थोड़े सिनेफाइल्स हुक भी बोलते हैं. हुक. इट इज़ सपोज टू बी द हुक ऑफ द एंटायर स्टोरी, फिल्म, सागा जो भी है. तो ओपनिंग सीन बेसिकली, तो हम लोग अलग अलग मूवीज़ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपनिंग सीन्स वो सब डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. तुम लोगों ने ऐसा कोई लिस्ट तो नहीं बनाया है ना कि ये नहीं. ये ऐसा कोई मैंने भी वैसा नहीं लिस्ट बनाया नहीं है. बट आई हैव, अच्छा तो स्टार्ट मैं करता हूँ बोल के हाँ कि I अकॉर्डिंग, just हाँ वही मैं बोल रहा था कि what according to you should an opening scene be? वही Yeah, वही that वही is what सारी I wanted चीज़ें to know. डिस्कस करते हैं पहले कि व्हाट डू यू थिंक ये वो होता है. तो पहले मैं करता हूँ. तो आई थिंक ओपनिंग सीन मूवी का ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर को दिखाए या ये सब कुछ हो. इट शुड बी द हुक ऑफ द जिस्ट ऑफ द स्टोरी. मतलब व्हाट द एंटायर मूवी एक्सपीरियंस, उसका जो कुछ भी होने वाला है उसका समरी जैसा. इट शुड बी अ सीन. एक सीन ऐसा होना चाहिए जो कि समराइज़ कर दे जिस्ट ऑफ द स्टोरी जो कि तुम बता रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जुरासिक पार्क जो सबसे पहला बना था है ना, स्पील्सबर्ग का, तो आई रिमेंबर उसका हुक जो ओपनिंग सीन है वो इज़, मतलब वो उसका मूवी से कोई लेना देना ही नहीं है. उसमें जो कैरेक्टर्स हैं है ना, तो बेसिकली उसका हुक है स्टार्टिंग मूवी का कि पार्क में अंधेरे का सीन है, सीरियस म्यूज़िक चल रहा है और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स गेट को रोक रहे हैं. देयर सम एनिमल, ऐसा कुछ हो रहा है, सस्पेंस जैसा सीन बना हुआ है. और एक आदमी का हाथ काट लेता है जो कि डायनासोर लग रहा है ना, टीरेक्स नहीं रहता है शायद, रैप्टर्स रहते हैं. तो I गेट think से they वो, have the T-Rex no in the first scene. One of the dinosaurs. हाँ वन ऑफ द टाइम आई गेस रैप्टर्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे होते हैं, हाथ काट लेते हैं. तो ये हुक है, ओपनिंग सीन है. और उन कैरेक्टर्स को हम कभी नहीं देखते और वो सीन के बारे में हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं. बट इट जस्ट गिव्स यू अ फील कि इस मूवी में होने क्या वाला है. देर इज़ देर इज़ अ डेंजर, डायनासोर जो भी खा लिया उसको,
और वो सारे कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स को भी नहीं लाया गया इस सीन में, राइट? तो आई थिंक अ गुड हुक इज समराइजिंग द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, बेसिकली एक्सपीरियंस, तुम कैसे एक्सपीरियंस में जा रहे हो, क्या होने वाला है, वो तुम्हें थोड़ा सा ग्लिम्स मिलना चाहिए बट डू ओपनिंग। यू थिंक कि ओपनिंग सीन इज लाइक अ समरी? मतलब समरी तो हो गया कि तुम कहानी पूरा बता रहे हो शॉर्ट में. Good, a good opening scene, I think, can be a very, summarize, very well executed अच्छा. good Yeah, opening. instead of like Not really a जो summary I'll of add it. on to Yeah. what I'll add on to what Tushar is saying. I think क्या होता है कि why do we need a hook or a teaser in the beginning of a movie? Because first of all तो जब भी एक story start होती है तो we are seeing these characters in their normal ordinary life. तो शुरुआत की जो सेटअप रहती है ऑफ मोस्ट मूवीज विच आर वर्किंग इन अ 3 act स्ट्रक्चर, तो वो एक बहुत ही बोरिंग तरीके से शुरू होती है कि वो एक प्रोफेसर है, वो आर्कियोलॉजिकल डिग पे, टॉकिंग Exposition आएगा, अबाउट जुरासिक फिर पार्क. character तो एक जाएगा. बिल्डअप होता है वेयर देयर एंटायर फर्स्ट एक्ट ऑफ द मूवी इज स्पेंट बिल्डिंग अप टू द रिवील ऑफ द डायनासोर्स व्हिच हैपेंस 1/3 थ्रू द मूवी. तो अभी वहां तक ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसे बना रहे? हम्म, हाउ डू वी मेक एन ऑडियंस जिसके पास मतलब पेशेंस ही नहीं है, उस टाइम पे भी नहीं था, अभी तो और नहीं है कि Right. होल्ड दैट पेशेंस. सो यू गिव देम अ टेस्ट ऑफ इट बिफोर यू एंटर इनटू द रियल स्टोरी. आई थिंक दैट इज द पर्पस ऑफ दीज काइंड ऑफ ओपनिंग सीन्स, जिसमें एक मे बी स्लाइटली अनरिलेटेड सीन होता है टू द मेन स्टोरी, लाइक स्लाइटली डिस्टेंस, जहाँ पे कैरेक्टर्स मतलब वो स्पीलबर्ग इज टेलिंग यू कि हाँ तुम आए हो इस मूवी में, तुमको मैं डायनासोर किलिंग पीपल दिखाऊंगा, तुमको मैं हॉरर दिखाऊंगा. देन ही टेक्स यू इनटू द the main story रियल स्टोरी. structure. और क्या होता है, मुझे जो लगता है कि इस टाइप की ओपनिंग सीन्स मोर देन अ समरी इट इज अ प्रॉमिस टू द ऑडियंस. मतलब क्या है कि जुरासिक पार्क क्या है कि इट इज एन एडवेंचर मूवी अबाउट डायनासोर्स, राइट? Right. बट एनीवन हु सीन जुरासिक पार्क नोज दैट उसके पीछे भी एक डीप इमोशनल और एक फिलोसॉफिकल स्टोरी है, जहाँ पे वो एक डॉक्टर एलन ग्रांट जो है, ही डजंट लाइक किड्स, तो ही लाइक लर्न टू लाइक किड्स. फिर साइंस वर्सेस नेचर का भी एक डिबेट दिखाते रहते हैं उस पर. तो ये सब चीज़ें कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर समवन हु हैज कम फॉर द डायनो एक्शन. तो फर्स्ट के 2-3 मिनट में स्पीलबर्ग उनको प्रॉमिस करे कि देखो तुमको डायनो एक्शन चाहिए मैं दूंगा, तुमको हॉरर चाहिए मैं दूंगा, लेकिन नाउ लेट मी टेल द स्टोरी फर्स्ट. तो ये जो by summary, I think what Tushar is trying to say is that the summary of the feeling, of the emotion that the story wants to connect, that is the purpose of an opening scene. Right. अच्छा. बट डू यू थिंक कि ओपनिंग सीन अगर बोरिंग है तो पूरा मूवी का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है? इसका एक एग्जांपल भी मैं दूंगा. हाँ दो. लाइक एनिमल में ओपन होता है कि एक रणबीर कपूर बुढ़ा है, मोनोलॉग मारता है पूरा. तो मेरे हिसाब से इट वाज नॉट वेरी एक्साइटिंग सीन टू स्टार्ट. मतलब थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लोगों को वो सीन. बट पूरा एनिमल मूवी देखो तो वाइब वैसा नहीं था. वाइब था बहुत फास्ट पेस्ड, उसका एडिटिंग भी था, स्क्रीन प्ले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था. लेकिन जैसा ओपनिंग सीन था उसका वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा, बट इट वर्क्स. हाँ, In it that works because I context, think वांगा ने उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है ब्लैक एंड वाइट करके. तो एक नहीं वो तो खैर अलग चीज़ है, बट मैं पूरा वो सीन का बात कर रहा हूँ. मतलब वो जो मोनोलॉग दे रहा है, भाई क्यों दे रहे हो तुम, मतलब क्या मतलब है? फिर एंड में पता चलता है कि हाँ क्यों ये वो नेक्स्ट मूवी के लिए उसका एक प्लॉट टाइप का वो इस्टेब्लिश कर रहा था. वो एक स्ट्रक्चर उसने दिया है. मुझे जो लगता है, what I feel is that बॉलीवुड में मतलब और इंडियन मूवीज में somehow ओपनिंग सीन को थोड़ा स्लो ही रखा जाता है. रीजन बीइंग कि लोग लेट से आते हैं. मुझे ये लगता है बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है कि एक तो लेट से आते हैं, प्लस भीड़ होती है तो घुसने में भी टाइम होता है. तो पहले एड्स तो चलती है, मूवी शुरू होता है तो ओपनिंग के जो भाई हमारे क्या ओपनिंग 15 मिनट तो एड्स चलते हैं यार.
हाँ बट इवन व्हेन अ मूवी स्टार्ट्स तो वो क्रेडिट्स होते हैं ना, तो ओपनिंग क्रेडिट्स कितने लंबे चलते हैं हमारे कि ये स्पॉन्सर ये स्पॉन्सर ये स्पॉन्सर ये, काफी फिर स्मोकिंग वाले एड्स आते हैं, ये आते हैं। तो पहले तो ये सब नहीं था, तो पहले के सीन्स में बहुत बार ओपनिंग एक टाइटल सीक्वेंस डाल दिया था, काफी देर चल रहा है, स्टोरी कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है समहाउ अनकॉन्शियसली बोलो जो भी बोलो, इंडियन मूवीज में ओपनिंग सीन को थोड़ा सा स्लो ही रखा जाता है। ये मेरा मानना है। हाँ, So ये maybe some कोई- before getting into the कौन सी- meat of the movie. कौन But सी Indian का movie तुम का बोलोगे एक- और स्लो है? मतलब कोई मूवी ऐसी, एनिमल तो चलो, आई फील वांगा मे बी यू नो वॉज ट्राइंग समथिंग लाइक टेरेंटिनो-इश वहाँ पे, मेकिंग डायलॉग्स, और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मतलब आई वोंट से बोरिंग था, मतलब Boring नहीं था। यू आर टॉकिंग राइट कि इफ़ यू सी इट इज़ अ बोरिंग प्लॉट, वो लोग बस डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं। गैंगस्टर मूवीज का तो एकदम ऑलमोस्ट ट्रेडिशन ही है कि ओपन करेंगे हम एक अच्छे से यहाँ तक cool कि सा तुम गॉडफादर भी देख लो, डायलॉग सीन में। गॉडफादर से काफी इंस्पायर्ड है वांगा उस मूवी हाँ। एनिमल के लिए। तो उसका ओपनिंग सीन देखो तो उसमें भी वो भी डायलॉग हैवी है, और वो गॉडफादर से बात कर रहा होता है मार्लन ब्रांडो के कैरेक्टर से, कि उसकी बेटी को किडनैप करके ले गया होता है ना, तो उससे बात कर रहा होता है कि एंड द he फर्स्ट did लाइन this, ऑफ हाँ। दैट सीन इज कि आई बिलीव इन अमेरिका, समथिंग लाइक दैट। तो तो वो वो देखा अमेरिका जाए, और कैपिटलिज्म की भी स्टोरी काइंड ऑफ द देखा फर्स्ट सीन के साथ मुझे लगता है फर्स्ट डायलॉग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, नो? हाँ, तो बट देखा जाए तो वो सीन भी काफी मतलब थोड़ा सा स्लो था काफी, मतलब ऐसा इम्पैक्टफुल नहीं था कि बैम ऐसे कुछ हो रहा है जैसे बट तुम गॉडफादर तो हाँ, पूरी मूवी ही स्लो है। हाँ That movie works at that pace only. Animal is not that. No, Animal starts and it goes up and down, up and down. फिर भाभी 2 आती है तो बैठ जाता है हाँ, आधा घंटा के लिए, फिर वो उठता है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स भी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग एग्जांपल्स में आने लग गए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, बैक स्टेज बियर करके एक चैनल था, उस पर एक मैंने वीडियो बनाया था ओपनिंग सीन्स पे, तो उसका भी लिंक डाल देंगे, तो वो भी देख लेना, क्योंकि वो चैनल तो अब बंद हो चुका है। तो लेकिन हाँ, यूट्यूब तो अभी भी वीडियो थोड़ा है, मेहरबान है कि तो उड़ा हाँ, नहीं रहा है। उड़ा नहीं रहा है, और वो काफ़ी अच्छा है वीडियो, तो देख लेना, ओपनिंग सीन्स के ऊपर है वो। तो टाइप्स में आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग, मतलब बेसिक ज़्यादा नहीं है हम लोग, कौन से मतलब फिल्म मेकर उतने बड़े उतने नहीं हो गए, बट जितना हमें समझ Talk में आता about the type opening scenes that impacted you. हाँ, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बिन यू नो, मुझे उस तरीके के ओपनिंग सीन पसंद आते थे जो कि फ्लैश फॉरवर्ड काइंड ऑफ होते थे, मतलब एक पे ऑफ वाला एलिमेंट आता है, एंड ऑल्सो आई मतलब बिकेम, स्टोरी के आगे से हम कुछ, हाँ, जैसे आई बिकेम अ फैन लाइक मेरे जैसे आई टॉक्ड अबाउट इटर्नल सनशाइन लास्ट एपिसोड में, तो इट इज़ माई फेवरेट मूवी एज आई टॉक्ड, तो उसमें भी द ओपनिंग सीन इज़ लाइक अ फ्लैश फॉरवर्ड बेसिकली। थोड़ा देखने के लिए समझना पड़ेगा इटर्नल सनशाइन को, बट वो बाद का मतलब फ्लैश फॉरवर्ड जैसा ही है बेसिकली, बाद में हो रहा है वो कंक्लूजन है, ओपनिंग सीन इज द कंक्लूजन जो कि तुम अनदर journey- हाँ, तो थोड़ा सा वैसा है, मतलब वो इंट्रिग कर देता है फर्स्ट Right, सीन से ही। ऑल्सो लाइक इंसेप्शन नोलैन का जो है, उसका भी ओपनिंग सीन इज लाइक अ फ्लैश फॉरवर्ड, फ्लैश फॉरवर्ड, और इवन गैंग्स ऑफ वासेपुर। इट्स अ वेरी, वो नोलन मैंने देखा है कि वो हमेशा मेटाफोरिकल सा एक टच देता है फर्स्ट शॉट में। हाँ, अब First देखो scene में। वो काफ़ी अच्छे से उसमें सपना है और वो मतलब बीच में लेटा हुआ है, वो सब कुछ है वो ओपनिंग सीन में, विच ऑल्सो मेक थिंग्स इंट्रीगिंग, क्योंकि एंड का सीन है, वो एंड में होगा, तो एंड में चीज़ें एनीवेज समझ रहे हो एकदम ऊपर नीचे हर जगह है, मतलब सेट ये वो, तो वो एनीवेज वहाँ पे इसलिए फ्लैश फॉरवर्ड में कर रहा है क्योंकि मूवी में चीज़ें ज़्यादा कब जाएंगी, एंड में जाएंगी, क्लाइमैक्स में जाएंगी, है ना, तो वो नोलैन उसी को उठा के फ्लैश फॉरवर्ड को उठा के डाल देता है ओपनिंग सीन, मतलब इंसेप्शन में जैसा मैंने देखा। हाँ, मतलब इतना इजी भी नहीं, मतलब वो बहुत थीमेटिक वे से डालता है कि तुम इंट्रिग हो जाओ हाँ, एकदम। हाँ, इवन इन गैंग्स ऑफ वासेपुर में ओपन करता है कि वो flash forward, एम्बुश हो रहा है वहाँ पे, हाँ, फ्लैश फॉरवर्ड एम्बुश हो रहा है, और मतलब लोगों को लोग मर रहे हैं भाई, और
पूरा मतलब उसके पहले घर तो को भाई तबाह स्टार्ट कर होता रहा है है भाई। स्टार्ट होता है क्योंकि सास भी कभी Purely बहू थी। cinematic क्योंकि है सास भी वो देख के ही दिमाग फट गया था हाँ भाई क्या हो रहा है, और भाई- मारता है उसको पूरा छल्ली छल्ली कर देते हैं उसके घर को। उसके बाद फिर वो फोन scene- लगाता है भाई, फोन लगाता है। वो तो और ठीक है, वो फुल वन टेक लिया है आई गेस, फुल वन टेक है हाँ। काफी वो है। और But ये मेरा scene दिमाग ये हो first गया था scene कि में कश्यप इज लिटरली स्टार्टिंग बाय इनवाइटिंग यू की हाँ। कहानी देखो क्या है। हाँ और ये है कि मेरे को सबसे बेस्ट क्या लगा तो पता है, ये पूरा सीन तुम्हारा फर्स्ट सीजन में है, फर्स्ट सीजन बोल रहा हूँ, फर्स्ट फिल्म में है ही नहीं, तो तुम काइंड ऑफ भूल जाते हो कि ऐसा कुछ हुआ था जब तक ये सीन आता है ना, और वो तुम दोबारा सुनते हो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का वो वापस से आता है, तब तुम्हारे दिमाग में आता है ओ फक, ये तो हम लोग ओपनिंग सीन में देखे थे। फिर दिमाग में किक इन करता वो है कि साउंड भाई बहुत अच्छे मतलब वो जो साउंड भी वहाँ आया है ना, हाँ। यूज जो किया है काफी अच्छे से किया है उस और चीज़ को। इंस्टेंटली वो उससे ओपनिंग से हमको टाइम भी पता चल जाता है बिकॉज हम लोग सारे Time घर वो period, सीरियल yes. देखते थे वो एकदम लेट रात को, मतलब एनीवन इंडियन हु इज वाचिंग दैट इमीडिएटली नोज कि हाँ ये रात का समय है, और ये टाइम सब क्या हो रहा इधर है। बैठ के देख हाँ तो उस हाँ। टाइम पे एंड लोग वन distracted थिंग भी आई वांट रहेंगे। टू ऐड, वन थिंग आई वांट टू ऐड, गैंग्स ऑफ वासेपुर में नरेशन का जो यूज किया है ना, मतलब अरे भाई मैंने और किसी मूवी में उस लेवल पे नरेशन का यूज नहीं देखा भाई। मतलब अच्छा, नसीर जो कैरेक्टर है, हाँ किसने दिया है नरेशन, क्या नाम हुआ? तो पीयूष मिश्रा पीयूष मिश्रा। जो तो पीयूष मिश्रा ने और दिया है वॉइस ओवर कहीं पे? वॉइस ओवर नहीं, उसने एक्टिंग बहुत किया, वॉइस ओवर दिया होगा यार, ऐसे याद नहीं है बट दिया होगा काफी। वो गाना वाना भी काफी गाता है, हाँ, लिरिक्स हाँ, और लिखता है। वो उनके गाने भी कुछ वो है ना वो कोक स्टूडियो में जैसे घर नरेशन करके एक सॉन्ग, गाना है उसका, नरेशन बहुत सॉन्ग उस बहुत टाइप से। भाई सूफी आदमी है वो, बहुत सही है। तो भाई शुरुआत ही हर करता है, इंटरव्यू में सिगरेट मांगते रहता है। शुरुआत ही करता है कि इंसान दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी, एक होते हैं हाँ बेवकूफ। भाई, भाई वाह। शुरुआत यहाँ से कर रहे हो। बहुत अच्छा अनुराग कश्यप हाँ, बट इट इज वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय गुडफेलस, राइट? हाँ, गुडफेलस गुडफेलस में भी मार्टिन ऐसे ही है। स्कॉर्सेज़ी ही है, वो That मार्टिन is what- स्कॉर्सेज़ी है, वो मूवी मार्टिन हाँ। स्कॉर्सेज़ी का ही बोल सकते हो, Influence। एक्सटेंशन। हाँ और तो कोई इवन गुडफेलस का फर्स्ट जो ओपनिंग सीन है दैट इज आइकॉनिक कि बट आई वो डोंट नो, आता है। गुडफेलस मेरे को थोड़ा सा ना ओवररेटेड लगता है, पता नहीं क्यों। प्लीज वॉच इट अगेन, इट इज मतलब बहुत अच्छा मूवी है यार, बहुत है अच्छा मतलब movie है। मैंने देखा था ना तो अच्छा काफी लगा था मेरे को, लेकिन मेरे को लगा कि भाई बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग गुडफेलस गुडफेलस, अच्छा है बट ठीक है, एक बार मेरे को देखना नाउ पड़ेगा। दैट यू आर into movies and you've seen a lot of movies, watch it now. आई वुड से टेनेट है जो कि ओवररेटेड है, अगर कोई किसी को भाई वो पसंद तो कुछ रेटेड ही बात नहीं मत है, करो यार वो तो वो है ही movie नहीं कुछ, वो तो कॉन्वर्सेशन में ही मतलब नहीं उसका ऑडियो क्वालिटी हमारे पॉडकास्ट से भी खराब था, मतलब गाइस कैन यू इमेजिन, ऐसा है वो। तो हमारा क्वालिटी अभी हमने अच्छा कर लिया है। सो ये अच्छा, तो ये तो There goes your chances of meeting Nolan. अभी नोलन ये देखेगा हमारा पॉडकास्ट और वो कल की नहीं यार, इस बंदे से मैं तो कभी ना मिलूं। ओनली वन क्वेश्चन You've ब्रदर, killed यू आर it. कलर ब्लाइंड, ठीक है, बट सुनाई तो सही देता है। देता है ना। चलो ठीक है, ये तो फ्लैश फॉरवर्ड ऐसा हो गया। एनिमल का जैसे तुमने एग्जांपल दिया, तो वो भी आई थिंक वो मैं फ्लैश एक बात फॉरवर्ड है। बोलूं, एनिमल के बारे में और बात नहीं करना मुझे, हो गया वो मूवी। नहीं, मैं बस इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ये भी फ्लैश फॉरवर्ड ही काइंड ऑफ है, वो Fact, भी हाँ। मतलब एंड में कनेक्ट होता है। और ये हो गया फ्लैश एक, फॉरवर्ड है बट इट इज नॉट लाइक पार्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, वो फ्यूचर में बताता है। हाँ, बट future का मुझे है। जो लगा कि एक होता है कि जो ओपनिंग सीन में उधर पे दे शो हिम एज ओल्ड, राइट? बट डजंट दैट किल द टेंशन? मुझे तो फर्स्ट सीन देख के यही लगा कि अब अरे यहाँ पे रणवीर बुड्ढा है, मतलब वो मरेगा नहीं, he won't die, that हाँ, means तो एंड में वही so ट्विस्ट कर दिया ना कि कौन हाँ। है, लाइक डुप्लीकेट है या फिर वो है, वो दैट वाज द ट्विस्टिंग। वो रिवील नहीं करते, राइट? तो ये तो खैर हो गया हमारा फ्लैश फॉरवर्ड जैसा जो भी है। तो और आई वुड से और बहुत टाइप ऑफ होते हैं ओपनिंग सीन्स, बट जिसे स्पेशली लोग कहते हैं हुक, लाइक सम ओपनिंग सीन्स आर ट्रीटेड एज हुक, जैसे कि सागनिक ने बताया, टू गिव अ टेस्ट। जुरासिक पार्क वाला हो गया, विच इज जस्ट अ सीन टू यू नो गेट द एक ऑडियंस। प्रॉमिस है, एक वादा है कि ऑडियंस को कि देखो आपको ये मिलने वाला है,
So just Yeah. bear with me, don't lose your patience. तो और एक So Rohit, like tell some of your favorite opening मेरे को scenes. सबसे बेस्ट लगता है ना फेवरेट कि जब पे थोड़ा एंड में आते हैं, अभी थोड़ा टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं ना, फेवरेट एंड में हाँ। करते हुए ठीक है। एक एक और होता है जो मतलब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है। फर्स्ट सीन इज द कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। तो जैसे हो गया तुम्हारा वो मूवी देखे हो तुम लोग, नो स्मोकिंग? इवन आई वुड से जोकर, मैंने नहीं देखा। जॉन जोकर 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 भी, हाँ जोकर इवन जोकर इज अ गुड जोकर एग्जांपल। एकदम स्टार्ट होता है एंड ही वो हंस रहा है भाई पूरा, इट्स अ हाँ। बैक, हाँ बैक ब्लॉकिंग बैक पोज है उसका, वो आईना में मिरर पे मेकअप लगा रहा है जोकर का, लाइक हम्म, the opening scene is we see the character and we see, and the scene ends in Arthur wearing Joker ka गेटिंग getup बीट अप, हाँ and getting mugged बीट अप। inside an alley something, और फिर वहाँ जोकर टाइटल लिखा हुआ आता है and then we close it. तो the whole scene is around a character basically जिसका नाम जोकर है, and which is हमने ट्रेलर में ऑडियंस ने देख ही लिया कि ये क्या बनेगा क्या होगा, तो वी ओपन दिखा के कि ये देखो ये अभी वो नहीं है, तो थोड़ा सा इवन इन अमेरिकन साइको, उसमें वो लोग वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बैठा हुआ रहता है और जोक्स मार रहा होता है भाई, डार्क जोक्स, डैंक वो लोग अपना कर रहा होता है। फिर जाके ये मतलब वेट्रेस को बोलता है, मतलब अपने दिमाग में ही भाई कुछ कुछ बोल देता है उसको कि यू आर अ फकिंग अगली बिच, आई वांट टू किल यू एंड प्ले विथ योर ब्लड्स। तो तुमको लगता है कि भाई ये कैसे बोल दे रहा है, मतलब व्हाट इज दिस गाय। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोग को पता चलता है वो खुद अपना नरेशन बता रहा है, भाई माय नेम इज पैट्रिक बेटमैन, आई एम 27 years old, आई वर्क इन वॉल स्ट्रीट। पूरा वो अपना नरेशन दे रहा है और म्यूजिक बज रहा है, एक स्मूथिंग सा म्यूजिक बज रहा है। तो वो भी ओपनिंग सीन बहुत सही लगा था मेरे को, वो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड इट वाज क्वाइट गुड। एंड इवन इन दीज सीन्स वो टोन लेकिन सेट कर दे रहे हैं। हाँ They are tone giving you set हो that जा रहा है। promise कि हाँ देखो कि मूवी में यही होने वाला है। हाँ आई थिंक वन So- थिंग इज थ्रू आउट सेम, जो कि है टोन सेट करना ऑफ द इंटायर मूवी, क्या किस तरीके का होने वाला है। आई थिंक दैट इज वो हर मूवी में है, बट अप्रोच थोड़ा थोड़ा लगे, जैसे फ्लैश फॉरवर्ड हो गया और ये हो गया कैरेक्टर से खोल रहे हैं। एंड आई वुड से किल देखा होगा? नहीं देखा है। अच्छा, किल देखा देखा है। तूने, देख लिया ना? तो आई थिंक नहीं बात कर सकते हो वैसे। हाँ नहीं, अगर देखना है तो आई विल शेयर एंड वी कैन, नहीं होगा यार अभी यूट्यूब में ओपनिंग नहीं अभी छोड़। किल नहीं होगा आई थिंक। तो बेसिकली हाँ, किल में भी वी ओपन विथ द हीरो जो है कमांडो होता है बेसिकली वो एक कमांडो है, तो उसको दिखा रहे कि वो कोई तो मिशन से लौट रहा है। मतलब दैट हैज नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द मूवी, बट इट एस्टैब्लिशेस कि हाँ कि हमारा ये कैरेक्टर कमांडो क्या है, है। कमांडो है। एंड तो एक तुम्हें पता चलता है कि अच्छा ये ऐसा कैरेक्टर ये है, और वो सीन खत्म होता है टिल द टाइम वो दोनों, उसका और एक दोस्त जो रहता है और वो रहता है, दे गो फ्रॉम देयर। सो मुझे ये जो ओपनिंग है वो मुझे काफी इंस्पायर्ड लगा एक्चुअली। वो पूरी मूवी ही इंस्पायर्ड है रेड पार्ट 1, रेड रिडेम्पशन और रेड 2 से। तो उसमें भी इन both the movie, like in the first movie they show that guy who is traveling in a police van, तो उसमें भी वो सेट करते हैं। फिर they do this, मतलब वो बहुत इंस्पायर्ड है वो मूवी इससे। और क्या है ना कि वो फुल मूवी भी एक सिंगल लोकेशन पे है बेसिकली, राइट, ट्रेन के इंटीरियर्स में। सो दे स्टार्ट ऑफ एट अ डिफरेंट लोकेशन टू काइंड ऑफ इंक्रीज द स्कोप ऑफ द स्टोरी। मुझे ओपनिंग सीन्स में बेस्ट वो टाइप के ओपनिंग सीन्स लगते हैं जो एक तो टोन सेट करे, और सेकंड है जो एंड में आके फिर इट कम द एंडिंग सीन होल सर्कल पूरा इज द सेम और वेरी सिमिलर और द रिवर्स ऑफ द ओपनिंग सीन। तो ये जो बुक एंड वाला कॉन्सेप्ट है कि इट्स काइंड ऑफ अ मिरर ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इज अ मिरर, तो एक फुल सर्कल आता है। राइट 1914 देखे हो? हाँ तो Exactly, उसका exactly. ओपनिंग सीन वही है जो तुम बोल रहे हो। क्या है 1914 इज अ मूवी, इट्स अ मूवी। ओपनिंग जो शॉट है वो तो सिंगल टेक मूवी है,
हाँ So सिंगल technically टेक it's मूवी है one बट scene. बट मतलब कट किया है वो हमें पता चल जाता है हाँ, बट हाँ तो वही तो है उसमें ओपनिंग वॉर शॉट मूवी है, है। दिस गाय हु इज रेस्टिंग अंडरनीथ अ ट्री, और बहुत ही ऐसा पीसफुल, बहुत ही सीरीन एक वो एक वो है ऐसे एरिया, लेटा मतलब हुआ वो, है भाई हाँ। ऐसे तो his- एक्चुअली फिर दैट इट इज अ वॉर मूवी 1917 की बात हो रही है, इट इज अ वॉर मूवी, इट वर्ल्ड वॉर वन में। तो वहां से इट कंटिन्यूअस, और फिर हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और पता चलता है कि एक वॉर चल रहा है पीछे, तो वो पीसफुल बिल्कुल नहीं है। सो बाय द मतलब ही इज दैट द मेन कैरेक्टर इज रेस्टिंग देयर अंडर द ट्री। बाय द एंड ऑफ द मूवी बहुत कुछ हो गया उसके साथ, उसका दोस्त मर गया है, फुल मतलब फुल बैटल में उसने पार्टिसिपेट किया है, ये वो। ही कम्स बैक टू द सेम प्लेस एंड ही इज रेस्टिंग, बट इस टाइम पे बिगिनिंग ऑफ द मूवी में दिस गाय वाज अ लाइक अ किड बेसिकली, एक यंग एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा था। बाय द एंड ऑफ इट वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सो वो एक सेम ही कैरेक्टर को जब हम सेम सिचुएशन में हाँ प्लेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली बट बिफोर एंड आफ्टर द मूवी, तो दैट कॉन्ट्रास्ट सब कुछ भी कॉन्ट्रास्ट नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट से हमको उसकी जर्नी समझ में आ रही है। सो दिस इज द बेसिकली आई फील द दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट काइंड ऑफ सीन, कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, बट स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इवन इन एक और वॉर मूवी है ऑल ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, उसका भी काइंड ऑफ ऐसे सिमिलर ही है, मेरे को याद नहीं आ रहा है बट ऐसे ही है शायद उसका भी ओपनिंग सीन। तो मुझे ये फर्स्ट और लास्ट सीन में थोड़ा मिरर जो हो जाए, मुझे बहुत अच्छे लगता है। लाला लैंड का ओपनिंग सीन देखा है? ला ला लैंड ओपनिंग सीन इज देख द लेते हैं भाई। वन टेक। हाँ हाँ, वो म्यूजिक सीक्वेंस है, सॉन्ग वो डांस हाँ सीक्वेंस है। तो उसमें भी वो बता देते हैं कि मूवी क्या होने वाला है, मतलब इट्स अ फैंटेसी जो तुम इट्स अ मतलब स्टोरी अबाउट एलए बेसिकली, हाँ ट्रैफिक जाम में एलए इज नोन फॉर फैंटेसी ट्रैफिक हाँ जैम्स, सो बेसिकली वो ट्रैफिक मूवी जाम देख में के शुरू मुझे होता है लगा वो। कि ये फैंटेसी है भाई, मतलब लोग जैसे मुंबई हो गया, मुंबई लोग आते हैं अपने ड्रीम्स पूरा करने, तो वैसे ही एलए है उनके लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग अपना डिज़ायर्स अपने ड्रीम्स पूरे करने आते हैं। फैंटेसी हो रहा है उनके दिमाग में कि भाई हम एक्टर बन गए इट्स हैं यहाँ लाइक अ पे। म्यूजिकल, वो पता हाँ चल जाता है तुम्हें। एक्चुअली काफ़ी हेट मिला था उस मूवी को बट आई लाइक इट। मैंने देखा ही नहीं पता है। नहीं कौन हेट करता है, आई लव दैट मूवी, मैंने हाँ तो मतलब मैंने थिएटर में काफ़ी देखी थी, लोगों को सुना मुझे है बहुत कि पसंद है। और आई डोंट नो कौन हेट करता है अब उस तुम मूवी को। बोल इट्स रहे हो कि इट्स अ वेरी विप्लैश गुड नहीं है, मूवी। भाई विप्लैश अलग चीज़ था, वो थोड़ी ना, वो हाँ, अलग, दोनों तुम अलग क्राफ्ट मूवी है। देखो ना, कितना बढ़िया वो बंदे का क्राफ्ट है, और इट्स अ वेरी गुड मूवी, आई लव दैट मूवी। या और लाइक आई वाज सेइंग कि सेम सीन में लाइक अ सेम कैरेक्टर इन डिफरेंट सिचुएशन में, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस इज हर्ट लॉकर करके एक मूवी है उसका। इवन दो उसमें कैसा होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ ओपनिंग सीन्स, ठीक है। एक है जो तुषार ने बोला कि एक अनरिलेटेड काइंड ऑफ मूड सेटिंग सीन है, उसका फर्स्ट सीन में गाय पियर्स बोल के जो एक्टर है, तो ही इज अ बॉम्ब डिफ्यूजल एक्सपर्ट। सो उसका सीन दिखाता है, तो वो भी बड़ा एक्टर है, वेल नोन एक्टर है, तो हमको कौन सी एज मूवी एन का ऑडियंस बता रहे हो? लगता है द हर्ट लॉकर। हर्ट लॉकर, हर्ट लॉकर। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट इट इज अ मूवी अबाउट बॉम्ब डिफ्यूजल एक्सपर्ट्स इन अ वॉर इन इराक बेसिकली, ठीक है। सो फर्स्ट सीन ओपन्स विद गाय पियर्स जो मेमेंटो का जो लीड एक्टर है, तो वी थिंक दैट मे बी ही इज द लीड एक्टर, बट ही डाइज डिफ्यूजिंग द बॉम्ब इन द फर्स्ट सीन। एंड देन वी मूव टू दिस हॉकाई वाला जो एक्टर है, ही कम्स इन एज द मेन कैरेक्टर। सो उसमें फर्स्ट सीन में ही वो एक टोन सेट करते रहे कि देखो यही है इनका लाइफ, एनी वन कैन डाई एट एनी मोमेंट। फिर टोन उसके बाद सेट जो कर जो दिया। हाँ, या जो एक्चुअल जो मेन कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस होता है, तो वो वॉर सेटिंग में वो बहुत मतलब कंफर्टेबल है, वो उस बैटल फील्ड में उसको थोड़ा सा कूल टाइप का दिखाया है कि ही इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल बीइंग अ सोल्जर, वैसा मतलब ही इज़ इन हिज जोन बेसिकली। एंड एंड ऑफ द सीन, एंड ऑफ द मूवी बेसिकली उसको वापस भेज दिया गया है अमेरिका, उसका जो टेन्योर है वो मतलब वो सर्विस का जो पीरियड है वो ख़त्म हुआ है, तो वो घर वापस गया। तो एंड में दिखाते कि वो शॉपिंग कर रहा है एक सुपरमार्केट में अपने वाइफ के साथ, और वहाँ पे वो एकदम ही बोर्ड और अनकंफर्टेबल है। मतलब वो मतलब
मजा ही नहीं आ रहा, उसका फेस ये देख के लग रहा है कि वो क्या ही कर रहा है। तो कहीं पे हमको समझ में आता है कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये वॉर जोन में ही कंफर्टेबल है, इसको ये ही इज मिसिंग दैट। उसको यहाँ पे अपनी बीवी बच्चे के साथ उसने उतना ही इज नॉट कंफर्टेबल। एंड देन अगेन वी सी हिम at the very ending scene, we see him coming back to the war and he's again his school. So वो भी जो it is both types of opening and very beautiful put कि एक भी line of exposition नहीं है, कुछ नहीं है, कोई dialogue भी नहीं है, लेकिन beautifully वो theme जो है वो पूरा communicate हो जाता है। तो आई गेस ओपनिंग सीन में अभी तक जो डिस्कस किया उसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कि एक अगर एंड सीन से काफ़ी मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए ओपनिंग सीन, मतलब जैसे कि तुमने कहा फुल सर्कल काइंड ऑफ बन जाए, बुकलेट जैसा हो जाए, तो एंड सीन और ओपनिंग सीन भी That is one way of doing it which I like. हाँ, और एनीवेज तुम इट्स लोगों गोना ने हैपन। लाइक अगर तुम्हारा कैरेक्टर स्टार्टिंग है और एंड है मूवी का, तो उसमें कुछ ऑब्वियसली वो क्लाइमेक्स में यू नो ही हैज़ टू ओवरकम एंड ही विल बी डिफरेंट एंड ऑल। तो ये तो आई थिंक हो गया कैरेक्टर वाला, हो गया जैसे बॉम्ब डिफ्यूज़ वाला तुमने बताया। और कितने टाइप के हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं ओपनिंग सीन्स? तुम लोगों ने एक टाइप ऑफ, हाँ बोलो। तुम लोगों ने अराइवल देखा है? साईफाई अराइवल, हाँ तो वो भी फ्लैश फॉरवर्ड है ना। फ्लैश फॉरवर्ड है, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुमको एंड तक पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें एक्चुअली होता क्या है कि तू स्पॉइलर मत दे, बट बेसिकली आई थिंक बिकॉज आई थिंक पीपल शुड सी दैट मूवी। हाँ वो बहुत बेसिकली अच्छा मूवी वो है। भी फ्लैश फॉरवर्ड है, बट वो ओपनिंग सीन है, वो देख के हमें एक स्टोरी का सेंस आता है। हाँ कि ये हमें लगता है कि ये स्टोरी स्टोरी इज है, गोइंग दिस वे। हाँ हाँ, बट आफ्टर सीइंग द मूवी basically we realized that that scene did not mean what we thought it meant. वो सीन का Completely मीनिंग 180 चेंज हो हो जाता जाता है है। आफ्टर हाँ। सीइंग द मूवी। हम्म। तो वो जो इमोशन हम फील कर रहे थे इनिशियल मूवी में, वो और इनिशियल सीन में वो वो फिर से इमोशन scene बदल दिखता के है हमको, कुछ दूसरा and दूसरा वो लेकिन इमोशन उसका आ मीनिंग जाता है। कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सो एक सीन दैट शोज समथिंग बट इट मीन्स समथिंग एल्स। अच्छा, फ्लैश फॉरवर्ड का हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरे को एक डायरेक्टर याद आ रहा है, वो काफ़ी यूज़ करता है फ्लैश फॉरवर्ड, इम्तियाज़ अली। अब्बास मस्तान, ओके। इम्तियाज़ अली मस्तान? रॉकस्टार अगर देखा है तुमने तो वो भी फ्लैश फॉरवर्ड में स्टार्ट होता है, विच इज़ इवन इन तमाशा। हाँ, विच एज वी डिस्कस्ड कि एंड में जहाँ चीज़ें पहुँच चुकी है तो वो कॉन्ट्रास्टिंग तुम्हें दिख जाएगा। ओपनिंग में मान लो सीधा साधा रणबीर खड़ा है तो वो उतना कॉन्ट्रास्टिंग नहीं दिखेगा, तो दे स्टार्ट विद अ फ्लैश फॉरवर्ड कि ये एक्चुअली देखो कैसा आई कैरेक्टर है। लाइक इम्तियाज अलीज वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हाँ, तो वो काफी इंटरेस्टिंग। कॉन्ट्रास्ट भी तुम्हारा सेट हो गया अगर कैरेक्टर ड्रिवन है, एंड में वो कुछ और बन चुका है एंड स्टार्टिंग में फिर तुरंत, तो ये ठीक है, इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। बट मेरे को इम्तियाज़ अली का बेस्ट ओपनिंग सीन अभी तक लगा है चमकीला, विच इज़ अगेन अ फ्लैश फॉरवर्ड, उसका भी बहुत काफी सही है। बट द वे ही डिड इट मेरे को मज़ा आया देख के। मतलब चमकीला का जो ओपनिंग सीन है वो बेसिकली वो आई थिंक स्पॉयलर्स बोल सकते हैं, इट इज अबाउट अ रियल पर्सन, हाँ राइट? हाँ, तो जो फर्स्ट एक में ही मार हाँ, एक देता है ना म्यूजिशियन है जिसको असैसिनेट कर हाँ, दिया तो गया जैसे था। कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमने बात ये डायलॉग शुरू ही किया तो हमने बताने के लिए भी किया कि उसे मार दिया था, ठीक है? तो यही ओपनिंग सीन है कि हाँ, कोई भी लेसर डायरेक्टर होता तो वो ऐसी एक कहानी बता रहा है, रियल कहानी, तो वो पूरा दिखाता है कि वो छोटे से बड़ा कैसे हुआ, उसका पूरा एंड में ट्रेजेडी होती है, उसको मार दिया जाता है। बट इम्तियाज अली, बट स्मार्ट जो स्टोरी टेलर है, वो बोलते हैं कि नहीं, दैट इज एवरीवन नोज दैट, सो इट्स नॉट अ सरप्राइज, सो आई विल स्टार्ट द मूवी विद द असैसिनेशन एंड देन आई विल टेल यू, इसको बोलेंगे कि देखो ये तो मर ही रहा है, अभी इसका बैक स्टोरी देखो, अभी तुम कनेक्ट करो, क्योंकि फिर देखो लास्ट में फिर ऑडियंस जब तुम उसका देखोगे एंड सीन, तो तब तुम्हें फील होगा, अभी तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा बिकॉज तुम ये पर्सन को नहीं जानते। एंड द वे द चॉइस ही टुक ना, कट के बाद तुरंत गाना बजने लगता है जिस तरीके से, लाइक एनर्जी और ये वो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो जो चॉइस है, दैट चॉइस दैट इम्तियाज अली टुक ऑफ दैट कट एंड दैट ट्रांजिशन टू एनर्जी, साउंड एंड एवरीथिंग, वो भी काफी। इम्तियाज अली का ये चीज मतलब बहुत सारे मूवीज में है, जैसे आल्सो इन तमाशा रॉकस्टार में भी होता है। हाँ, रॉकस्टार में भी एंड ही सिंगिंग,
या तो तमाशा में होता है कि वो परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ अ रोबोट एंड ही इज़ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो मतलब परफॉर्म करते करते गाना शुरू हो जाता है, वो तिरकिट ताल से लो चली हाँ, कहानी। उसका हर मूवी तो एक और गाने उसके से शुरू बाद होता है। हाँ, उसके बाद भाई वो पूरा मोनोलॉग चल रहा है, वो बच्चा है, उसको मूवी मतलब कहानियाँ सुनना पसंद है, वो कहानीकार के पास जा रहा है, कहानी सुन रहा है, और उसी में पूरा गाना, मतलब उसका चाइल्डहुड पूरा उस गाने में बहुत अच्छे से वहाँ पे ओपनिंग सीन में दिखाया है। वो कैरेक्टर भी इस्टेब्लिश कर देता है उसका कि ही लाइक्स स्टोरीज। और उसके बाद डायरेक्ट जब उसका बचपन खत्म हो जाता है, डायरेक्ट कट टू कॉर्सिका। व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन स्टेज कॉर्सिका। इन कॉर्सिका। तो वो चॉइस में मेरे को बहुत सही लगा था। तो और ये एक चीज़ चमकीला है। से बहुत थीमेटिकली सिमिलर मुझे एक और ओपनिंग लगा था, सरदार उधम। तुम हाँ। लोग ने देखी है? तो उसका भी उसमें भाई भी इट वो इज अबाउट, बहुत हाँ ब्रूटल मूवी है। स्क्रीन प्लेज हाँ तो और सिनेमेटोग्राफी उस मूवी का काफ़ी हाँ अच्छा है। या हाँ, और वो मूवी का भी इट इज अबाउट द गाय हु किल्ड जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग। या तो इसमें भी कोई भी लेसर डायरेक्टर होता, कोई भी अदर डायरेक्टर होता कि इस पे सुजीत बायोपिक सरकार। बनानी है, तो ऐसे दिखाते कि देखो उसके से बचपन वो देखता है जलियांवाला बाग से और वो फिर इंस्पायर होता है। ऐसा भगत सिंह का जैसा वो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में आई थिंक वैसा कुछ तो हुआ था। नहीं नहीं, उसका अलग हुआ था, सॉरी, भगत सिंह का तो अलग था, जलियांवाला बाग हैपेंड लेटर। सो एनी अदर डायरेक्टर वुड हैव शोन जलियांवाला बाग फर्स्ट, फिर वो इंस्पायर होता, फिर बाय द एंड में कैसे वो पूरा प्लान करता है, कैसे वो जनरल डायर को ढूंढता है एंड ही किल्स दैट वुड हैव बीन द मूवी। बट Shujit Sarkar, who is the director and this movie, and Juhi Chaturvedi, who is the writer, they do the opposite thing. कि वो बोलते हैं कि देखो तुमको पता है ये बंदे ने क्या किया, क्यों किया। सो फर्स्ट सीन इज हिम किलिंग दैट गाय, और उसमें कुछ भी क्या बोलते हैं ना, सिनेमैटिक नहीं किया है उसको। सेम फॉर चमकीला ऑल्सो, उसको बिल्कुल ही सिनेमैटिक वे में नहीं दिखाया, एकदम ही नॉर्मल रियलिस्टिक वे में, ब्रूटल वे में, मतलब जो एक्चुअली हुआ था, कुछ तामझाम नहीं, कुछ भी फैनफेयर नहीं, उसके बस दिखा दिया कि देखो ये हुआ था, बहुत ऑर्डिनरी वे में ये मरा था। फिर उसके बाद उसका स्टोरी बताते हैं कि उसका फिर कि वो कैसे आया, हाउ ही फाउंड द थिंग। फिर सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी इज जस्ट दैट वन सीन ऑफ जलियांवाला बाग, और उसमें सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी काइंड ऑफ मेक्स यू अंडरस्टैंड कि ये बंदे का करने का कारण क्या। सो जहाँ पे दूसरे डायरेक्टर देखते कि ये बंदे का स्ट्रगल कैसा था, वो जनरल डायर को ढूंढने का, उनको वो दिखता क्रक्स ऑफ द स्टोरी। शुजीत सरकार शिफ्टेड द क्रक्स ऑफ द स्टोरी टू द मोटिवेशन ऑफ दिस गाय। सो ये कॉन्फिडेंस चाहिए बहुत, मतलब डायरेक्टर को बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ता है टू मेक कि जो मेरा सेलिंग पॉइंट ऑफ द मूवी है वो मेरा ओपनिंग सीन रहेगा, फिर देखते हैं कौन देखेगा मूवी। या सो दैट इज वन गुड वे टू डू इट। तो आई थिंक अब हम लोग फेवरेट ओपनिंग सीन्स पे बात करेंगे एंड देन विल एंड अच्छा, एक और टाइप का ओपनिंग सीन होता है, और दो टाइप के आई कैन से, दो टाइप्स दैट आई कैन से। बताओ। एक होता है द सिनेमैटिक ओपनिंग शॉट, कि मतलब वो हार्ड टू कैटेगराइज है, वो ऐसा होगा कि वो फ्लैश फॉरवर्ड भी नहीं है, वो ओपनिंग सीन जो है इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। बट जो पहला शॉट रहेगा वो इतना सिनेमैटिक रहेगा ना, इतना कूल रहेगा, जो देखने में इतना इंटरेस्ट ड्रॉ करे कि तुम इंस्टेंटली ड्रॉ इन हो जाओगे वो स्टोरी। कोई एग्जांपल? तो आई कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्टर्स हु डू इट वेरी वेल, राइट? सो two of my favorites which is Paul Thomas Anderson और कुरोसावा, both of them do this कि उनका स्टोरी A to B ही, मतलब A to A B C करके ही जाता है, लीनियर वे में जाता है। अच्छा है, बट somehow they begin the opening shot उनका इतना सिनेमैटिक रहता है कि you are instantly drawn in. So for example Paul Thomas Anderson की first movie नहीं, I'll tell, There Will Be Blood बोल के एक मूवी है उसकी, जो हमने फेवरेट फिल्म्स पॉडकास्ट में डिस्कस करी थी। तो ओपनिंग सीन ऑफ दिस मूवी इज इट इज अबाउट ऑयल, मतलब एक ऑयल प्रोस्पेक्टर, एक बंदा जो तेल के लिए ढूंढ रहा है। तो उसका ओपनिंग सीन है, मतलब वो बाद में जाके वो बहुत अमीर, एक एम्पायर, वो अमीर बन जाता है, अंबानी टाइप्स, मतलब ही लिटरली हैज हिज ओन एम्पायर ऑफ ऑयल, जो ऑयल रिफाइनरीज था।
तो फिर वो बंदे का राइज दिखाते हैं वो मूवी में. द फर्स्ट सीन इज हिम फॉलिंग डाउन. वो अकेले खोद रहा है एक माइंड में, अकेले खोद रहा है और वो गिर के उसका पैर टूट जाता है. तो वो माइंड में नीचे गिरा. ऐसा कोई अदर बंदा क्या क्या करता, वो वेट करता कि उसको कोई हेल्प करे आके या करे, या फिर वहीं मर जाता. ये बंदा ही पुल्स हिमसेल्फ आउट ऑफ द माइंड एंड ही ड्रैग्स हिमसेल्फ ऑल द वे टू द नियरेस्ट टाउन. वो शहर से बहुत दूर है. तो ये सो जो मूवी है देयर विल बी ब्लड, इज इट व्हाट्स इट अबाउट? Based on true story. सो it's a character It's a character drama. study of a Character man study, who wants power. ओके. यही So और क्या होता है कि ओपनिंग शॉट में दिखा, मतलब ओपनिंग शॉट इज ऑलमोस्ट हिम जस्ट डिगिंग इन द डार्क, ओके. राइट. तो काइंड ऑफ, तो फिर यू हैव ये बंदा है और उसके आसपास कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज एम्प्टी एंड दिस गाय इज नॉट जस्ट डिगिंग फॉर ऑयल, ही इज क्रिएटिंग अमेरिका, ही इज डिगिंग फॉर अमेरिका. दैट इज काइंड ऑफ द थीमेटिक ओपनिंग. ठीक है. इसी डायरेक्टर की फर्स्ट मूवी जो थी हार्ड एट करके, इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कैरेक्टर्स. तो फर्स्ट सीन में वी सी वन ऑफ दीज कैरेक्टर्स इन द दूर डिस्टेंस में, वो बैठा है ऐसा जमीन पे बैठा है, और हमारा जो दूसरा कैरेक्टर है जो उसका मेंटर काइंड ऑफ कैरेक्टर है, वो आता है और उसका फेस नहीं दिखता है, वी जस्ट सी हिम फ्रॉम द हेड एंड ही फॉलोज, द कैमरा फॉलोज हिम as this guy approaches. बस उतना ही है. और ये बहुत लंबा खींचा है. तो लेकिन वो इंस्टेंटली तुमको समझ जाता है कि दिस मूवी इज अबाउट दीज टू पीपल. और एक टाइप ऑफ ओपनिंग है कि जो इट इज जैसे जुरासिक पार्क का तुमने बोला था कि एक जिस्ट दे दो, राइट. जो अनरिलेटेड है स्टोरी. तो कुछ कुछ फ्रेंचाइजेस होती हैं, कुछ कुछ मूवीज होती हैं जिसमें एक कैरेक्टर रहता है हु गोज ऑन मेनी एडवेंचर्स. अच्छा, every तो movie he sort of goes on a different adventure. तुमने जो बताया कि कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो सिनेमैटिक करते हैं ओपनिंग सीन्स में, तो उसका मैं आई थिंक जॉर्डन पील ने गेट आउट नहीं, नोप में काफ़ी एम्बिग्यूअस, और तुम्हें समझ नहीं आएगा ओपनिंग सीन क्या है. वो थोड़ा अजीब सा कुछ सिनेमैटिक है, साउंड चल रहा है अजीब सा, काफ़ी सिनेमैटिक है वो. ठीक है. और समझ नहीं आएगा तुम्हें बाय यू, मतलब फिर तुम वो भी फ्लैश एम्बिगुअस मेटाफोरिकल वो है. तुम में से किसी ने आंद्रे तार्कोव्स्की की मूवीज देखी है? इज अ रशियन डायरेक्टर. तो उसका भी ओपनिंग सीन्स काफ़ी, ओपनिंग क्या है उसका, तो सारा पूरा मूवीज ही बहुत एम्बिगुअस होता है. तो उसका एक मूवी है मदर, तो उसका भी ओपनिंग सीन मदर रशिया में बना है वो. माँ, हाँ. तो मदर रशिया हो गई. मदर रशिया. मदर कौन सी मूवी है उसकी? तो मिरर करके एक मूवी. मिरर, सॉरी, मदर बोल रहा हूँ मैं. मिरर रशिया. मदर बोल रहा हूँ मैं. तो भाई काफी पहले मूवी देखा था मैंने, तो मेरे को पहले समझ नहीं आया कि क्या है, क्या बताने की कोशिश करे, क्योंकि रशियन में था, हिंदी इंग्लिश में भी नहीं था. तो वो देखा मैंने, सबटाइटल्स थे बट वो उतना नहीं जम रहा था मेरे को. बट फिर मैंने स्टॉकर देखा तो मेरा दिमाग घुमा, भाई ये बंदा कुछ अलग ही बनाता है. तो उसका ओपनिंग सीन्स भी काफ़ी एम्बिगुअस रहता है. और फिर जैसे हम लोग 1914 का जो बात किए ना, काइंड ऑफ वैसे ही रहता है उसका, जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे एंड होगा, बट कैरेक्टर बहुत चेंज हो, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. और तो तुम में से अगर उसका मूवीज नहीं देखा है किसी ने, तो जरूर देखना. बहुत, मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स. तो हाँ, और तो जैसा हम बोल रहे थे ना कि स्टोरी का एक फ्लैश फॉरवर्ड या स्टोरी का कुछ ऐसा पार्ट दिखाते हैं कोई फिल्म मेकर्स जो मतलब स्टोरी का पार्ट है बट वो आगे फ्लैश फॉरवर्ड करके दिखा दिया, फ्लैशबैक करके दिखा दिया. लेकिन तो कुछ मैं इसी में आने वाला था, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. मतलब मैं क्या हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो नॉर्मल स्टोरी शुरू हो रही है, लेकिन वो फर्स्ट सीन को थ्रू द कैमरा वर्क एंड थ्रू द डायरेक्शन वो सिनेमैटिक बना देते हैं. मतलब स्टोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता, नॉन लीनियर कुछ करना नहीं पड़ता. बट वो जस्ट सिमिलरली पॉल थॉमस एंडरसन का द मास्टर करके मूवी है, जस्ट वॉच द ओपनिंग ऑफ दैट मूवी. देखा मैंने.
एक हाँ। एक और तरह का ओपनिंग सीन है, तो हाँ। उसमें मतलब कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ वो एग्जैक्टली चीज वो चीज मतलब स्टोरी में ऐसे पॉइंट पे आता है कि पूरा स्टोरी फिर उसके कारण बदल जाता है, बट इट इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट चीज। तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अंधाधुन। अंधाधुन में क्या होता है कि वो शूट कर रहा होता है एक स्क्वायरल को। अच्छा, तो दैट उसको इज द रैबिट ओपनिंग रैबिट सीन। हाँ, या तो रैबिट रैबिट। हाँ, तो उसको शूट रैबिट को कर रहा होता है, हाँ, तो शूट कर रहा होता है, तो बस शूट करते हुए हमें दिखाता है, उसके बाद कट, और उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि ये कुछ ऐसा हुआ है, और फिर कहानी अपने चल रहा होता है। फिर एंड के टाइम पे, एंड से थोड़ा सा पहले वो चीज वापस आता है कि शूट करता है उसको, और उसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है भाई। प्रेस्टीज में भी यही होता है ना, नोलन हाँ। बेसिकली यही करता है प्रेस्टीज में। इट बिगिंस विद अ शॉट ऑफ अ लॉट ऑफ हैट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। इट मतलब इंट्रीगिंग काइंड ऑफ शॉट। कंफ्यूजिंग है, फिर बाद में जाके हमको रियलाइज होता है कि इसका मीनिंग क्या है। अच्छा, एक और ओपनिंग जो मैं बोल रहा था उस टाइम पे, कि जो कुछ कुछ फ्रेंचाइज फिल्म्स होती हैं जिसमें एक कैरेक्टर के डिफरेंट एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं, इंडियाना तो ऑफन जोन्स। टाइम्स, हाँ, इंडियाना जोन्स, और तो फिर उसमें क्या होता है कि हर मूवी में एक अलग एडवेंचर होता है, तो दे स्टार्ट ऑफ द एंटागनिस्ट। movie with another adventure, with the end of another adventure ओके। which is unrelated to the main adventure of the story. फिर वो दिखाते हैं, बिकॉज क्या होता है कि वो जो मेन एडवेंचर है वो सेटअप होने में टाइम लगेगा, उससे पहले जो कैरेक्टर है उसको एक दूसरे एडवेंचर में दिखा लो छोटा सा, या फिर हम मेन एडवेंचर में जाएंगे। सो ईदर। मोस्ट फेमस एग्जांपल इज जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड में हर मूवी में कुछ तो एक फाइट सीन से, वो एक्शन सीन से शुरू होता है, फिर वो ओपनिंग क्रेडिट्स आते हैं, देन वी सी द प्लॉट ऑफ द या मूवी। इट गिव्स यू अ टेस्ट कि देखो ये करता है और दिस इज हिम इन दी गेम। तो ये होता है। इंडियाना जोन्स में होता है, और आजकल के सारे मार्वल मूवीज में होता है, हाँ, तो सुपर हीरो मूवीज बेसिकली। या अच्छा, एक एक ऐसा ओपनिंग सीन होता है जो मतलब कैसे उसको मतलब अब बता भी नहीं सकते कि वो उसको किस कैटेगरी में डालोगे। अच्छा, कोई तुमने जो एग्जांपल? लास्ट टाइप जो बोला था ना, हाँ। सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, जो लास्ट टाइप तूने बोला था ना कि एक ऐसा सीन दिखाएंगे जो लगेगा बहुत ही कंफ्यूजिंग, फिर बाद में जाके इट मेक सेंस। या ब्रेकिंग बैड डज दिस अ लॉट, उनके बहुत सारे हाँ, एपिसोड्स में उसके ये होता है। सेकंड हाँ, सेकंड या सीजन में शुरू होता है हाँ, कि सेकेंड हाँ। सीजन तो ठीक है, बट ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल, दे स्टार्ट द एपिसोड विद अ शॉट व्हिच इट्स काइंड ऑफ फनी, डजंट मेक सेंस, फिर वो बाद में थ्रू आउट द एपिसोड समथिंग हैपेंस दैट टीज करते रहेंगे रिजल्ट्स उससे। इन दैट शॉट। या सॉरी टू इंटरजेक्ट, हाँ यू कैन हाँ, कंटिन्यू। तो मैं बोल रहा था कि एक मतलब इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, आई डोंट इवन नो, क्योंकि भाई वो कुछ दिखा रहे हैं, उसका मूवी से मतलब है कि नहीं है पता नहीं। कौन सा एग्जांपल? देता हूँ, 2001 स्पेस ऑडिसी, हाँ, तो भाई मैं आधा आने घंटा, वाला था उसमें। आधा, नहीं, वो हाँ। तो वो है ना कि वो थीमेटिकली वो एक सेटअप हाँ, कर रहा है वो स्टोरी। वो चीज तो हम लोग को पता है ना, जैसे किसी को बैठा दो वो मूवी तो देखने के मैं लिए, वही भाई वो 5 मिनट नहीं देख तो पाएगा, मैं बोले डॉक्यूमेंट्री लगा दिया, क्या देख रहा है, हटाओ, देखो, आई तो वुड वो नहीं देख पाएगा। कैटेगराइज दैट ओपनिंग सीन इन अ फ्लैशबैक इन अ वे। मतलब हाँ, इट इज अ फ्लैशबैक। फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक तो वो चल रहा ऑब्वियसली है। फ्लैशबैक है वो। हाँ हाँ, उसको वो सिनेमैटिक और ये सब बना के डाला है, एंड देन वी गो टू द प्रेजेंट टाइम, ये वो। तो फ्लैशबैक में ही मैं आ रहा था। तो फ्लैशबैक में मैं जैसे बस 2001 स्पेस ऑडिसी का मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि वो मूवी है ना, सम पीपल माइट फाइंड इट लिटिल कंफ्यूजिंग, बट वो मूवी स्टैनली क्यूब्रिक ने बनाई थी इन कोलैबोरेशन विद अ राइटर कॉल्ड आर्थर सी क्लार्क। तो आर्थर सी क्लार्क और एक बुक पहले लिख रहा उन्होंने था। बुक निकाला था। हाँ, बेसिकली उन्होंने साथ में स्टोरी डेवलप किया और बुक और मूवी अराउंड द सेम टाइम निकली। तो मैंने मूवी पहले नहीं देखी थी, मैंने स्कूल में जब था मैंने तभी वो लाइब्रेरी से आई थिंक वो बुक लेके वो पढ़ी थी, और उसमें बहुत क्लियरली पूरा मतलब सेम स्टोरी है, बट उसमें एक्सप्लेनेशन है सब कुछ जो मूवी में नहीं है। सब टेक्स्ट। तो मतलब हाँ मुझे पूछना है कि जो ओपनिंग सीन में दिखाया था क्यूब्रिक, तो वो बुक में वो क्या लिखा था? See, basically what is the movie about? It is the जो 2001 स्पेस ऑडिसी है, उसमें स्टोरी है कि कोई तो एक एलियन रेस है या समथिंग है, वो ह्यूमैनिटी को गाइड कर रहा है तो इवॉल्व करने में। इवॉल्व, हाँ। तो बिगिनिंग ऑफ द मूवी में कैसा रहता है कि
ह्यूमंस आर जस्ट एप्स, वो जो बंदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो थोड़े बहुत टूल्स हैं उनके पास, बट वो कुछ वो बस जंगली जानवर है, ठीक है। पानी तो को वो लेकर लड़ाई मोनोलिथ आता करते है, हैं। वो मोनोलिथ जो है ना, वो मोनोलिथ उनके अंदर एक कुछ तो एक चेंज लाता है, जिसकी वजह से वो एक एवोल्यूशनरी स्टेप यूज कर भाई जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन they start because of the monolith's influence they start using that tool as a bone, जो दिखाता है ना वो, the ape picks up a bone that is a weapon and a tool, मतलब mankind learns to use the tool, और फिर मैच कट करते हैं to a spaceship। मतलब क्यूब्रिक in one match cut he has shown million years of evolution in one match cut, कि ये जो bone है that is the first tool and this is in future ये this is यहाँ also जाके another रुका tool। हाँ, अभी मतलब and the रुका भी नहीं ending है, of the चले जा movie, रहे हैं। हाँ, फिर एंडिंग ऑफ द मूवी फिर वो मोनोलिथ जो है वो वापस आता है, जब वो बंदा वो रूम में वो मर रहा होता है, राइट, और वो दिखाता है कि दैट मोनोलिथ अगेन गिव्स ह्यूमैनिटी अनदर स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। तो वो एक बेबी, एक फीटस की उसमें आता है, विच इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जो हमें पता नहीं है क्या होगा। हमें नहीं पता होगा। और ये भी एक थ्योरी है कि वो जो मोनोलिथ है, तुम अगर देखोगे इट इज द सेम एस्पेक्ट रेशियो एज अ स्क्रीन। So in a way we can say that the movie screen is the monolith that is guiding humanity into the like अब to ये तो तुम gain अपना evolution। इंटरप्रिटेशन बता रहा है, बट नहीं, ये थ्योरी है, मतलब वो ये होता है ना मूवी थ्योरी। हाँ, So बट हाँ it is thematically it is completely, मतलब वही है। तो फिर मूवी इज ऑल्सो अबाउट कि वहाँ पे उनको मोनोलिथ मिलता है, ये होता है। तो एक्चुअली ये फ्लैशबैक में तुम मोनोलिथ को देखते हो पहले बार, और इस पूरे ओपनिंग सीन में ऑफ द स्पेस ओडिसी काइंड ऑफ वे यू सेट अप द प्लॉट कि देखो देखो it भाई, is the setting up of the plot Yeah, सेटअप yeah, हो रहा है, yeah, बट yeah. बहुत क्लियर, मतलब वॉइस ओवर में ही है बस वही। द एंटायर ओपनिंग सीन इज फॉर द प्लॉट कि Yes. ऐसा ऐसा हुआ, या Even in- evolution हाँ. हुआ, ये हो गया। तो इवन इन द शाइनिंग, या उसमें भी वो जो ओपनिंग सीन है वो बैठ के बात कर रहा है होटल के ओनर से या मैनेजर से, तो वो इट्स Setting up the इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लॉट। हाँ, प्लॉट क्या होने वाला है कि ये जो होटल है इट्स मतलब इट्स हॉन्टेड, Yeah. और तुम यहाँ पे रहने आ रहे हो तो तुम्हारा फटने वाला है। तो वो बता दे रहा है कि क्या होने वाला है तुम्हारे एंटायर साथ, तुम्हारे ओपनिंग साथ। सीन आई थिंक स्टार्ट होता है, मेरे को याद है, इसलिए याद है मेरे को भी याद है। क्योंकि बहुत ही गंदा फॉन्ट से लिखा हुआ आता है द शाइनिंग, और रोड ग्राफिक डिजाइनर कसम से लेकिन बहुत बहुत गंदा फॉन्ट और कलर में आता है द शाइनिंग लिखा हुआ, और हम लोग हिल में जा रहे होते हैं, और मतलब जा रहे होते हैं, रास्ता दिखता है कि हाँ भाई लंबा रास्ता है, पहुंच रहा है कहीं पे, और फिर वहाँ से हमें बताता है कि ये होटल है, ये है, वो है, बट वो जो शाइनिंग लिखा हुआ आता है ना वो बहुत गंदा है, मतलब क्या बोले, बट ठीक है। स्टैनली क्यूब्रिक। तुम लोगों ने वो देखा है तेरा क्या बोलते हैं, बर्डमैन? हाँ तो उसमें ओपनिंग सीन होता है कि वो जोकर का जैसा ओपनिंग सीन है वही है, yes। कैरेक्टर है वो, तो कैरेक्टर कैरेक्टर है वो भी, उसका भी मेरे को काफी सही लगा। मैं कांतारा का बोलूँगा फ्लैशबैक, हाँ, जैसे मैं हम भी बात इस पे आने करें वाला तो कांतारा में वी सेट अप द प्लॉट एंड इट इज़ अ फ्लैशबैक। वो एक राजा आता है एंड देन देव आता है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, और वो उसको बोलता है कि तुम पत्थर ले जा रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। पूरा वो जो कहानी है, प्लॉट सेटअप हो गया, एंड देन वी कट बैक टू द भैंस का रेस हो रहा है एंड ऑल। तो द एंटायर फ्लैशबैक इज अबाउट सेटिंग अप द प्लॉट। इवन इन तुम्बाड़ में ओपनिंग सीन क्या है, वो बस कहानी बता रही होती है उसको कि हस्तर मतलब क्या, हस्तर कौन है, क्या है। बट आई वुड से कि उनके पास बजट कम था, इसलिए उन्होंने वो सब चीज़ डायलॉग में कर लिया। तुम्बाड़ के बजट के he'll never be happy with it। तुम्बाड़ 2 आ रहा है, पता है? हाँ, वो तो 10 साल पहले से पता है भाई मेरे को, लोग बोलते रह रहे हैं कि आ रहा है। नहीं, बट अभी रिलीज हुआ ना, उन्होंने एंड में कर दिया है तुम्बाड़ पार्ट 2। गुड फॉर देम। प्लीज डोंट मेक अ सीजीआई हस्तर, एंड if you are making a CGI हस्तर then please improve it or do काम कर practical। दे, yeah
तुषार को भेजते मेकअप वेकअप में डाल के, वो तो एक्टिंग सीख लिया, यार he तुमने can play हस्तर। आई थिंक हमने एक एपिसोड शूट किया था, मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ ऑडियंस को। तो हमने एक एपिसोड शूट किया था बट वो बहुत ही फकअप हो गया, उसका क्वालिटी तो आया नहीं। हाँ तो उसमें मैंने तुम्बाड को काफ़ी रैंट किया है। बेसिकली तो हमने 20-25 मिनट शूट किए जिसमें तुषार इज जस्ट रैंटिंग अबाउट द तुम्बाड। हाँ, तो फिर मैं बोला कि यार इसको CGI ऑफ तुम्बाड। इसको बट टैग ओवरऑल मेरे को तो अच्छा लगा था यार वो हाँ। मूवी, मतलब आई हाँ एंजॉयड ठीक इट। है। तो मैं चलो बस ठीक है। back to मेरा opening। आई थिंक एक Memorable- कैटेगरी होता है जो आई थिंक विल टॉक अबाउट, और उसके बाद कैटेगरी ख़त्म करके विल टॉक फेवरेट। या तो एक इन जनरल बात करते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही बात करो ना, इतना एक टॉपिक। एक देखो नॉर्मल आता है ड्रीम सीक्वेंस, जो कि आता है तुम्हारा मतलब ड्रीम सीक्वेंस ये टाइप मैं ऑफ ओपनिंग आने सीन। वाला था अभी इस पे। हाँ, वीडियो में भी हम लोगों ने बनाया था तो डाला था ये। हाँ हाँ। तो बेसिकली थ्रिलर्स या मेंटल इस टाइप के साइकोलॉजिकल Psychological thriller। ज्यादा, कैरेक्टर तुम्हारा उस टाइप का है तो दे गो फॉर अ ड्रीम जैसे सीक्वेंस। नो स्मोकिंग में भी हाँ। ओपनिंग सीन होता है कि ही इज इन साइबेरिया और वहाँ पे वो फंसा हुआ है, उसको सिगरेट चाहिए भाई, और उसको सिगरेट मिल नहीं पा रहा है, तो उसको लोग पकड़ के रखे हुए हैं, तो वो भाग जाता है वहाँ से सिगरेट पीने के लिए बस। और वो उसका ड्रीम है, वो ड्रीम में वो वहाँ पे बस सिगरेट उसको नहीं मिल रहा है तो भाग जाता है। तो इट वाज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर और इसलिए इट वर्क्स। या और एक और मतलब सिमिलर ऐसे ही ओपनिंग सीन है, एक मूवी है वेनिला स्काई करके, टॉम क्रूज। तो टॉम क्रूज है उसमें। तो उसमें भी ऐसी ड्रीम सीक्वेंस है, वो उठता है और मतलब अपने कार निकाल के निकल जाता है, और मतलब काफ़ी वियर्ड चीज़ें उसको दिखती हैं, तो उसका भी ऐसे ड्रीम सीक्वेंस है वो, तो काफ़ी वो भी नोलैंड डज इट टू टेक इट टू सीरियसली। वो एकदम सपने में ही खुलता है इंसेप्शन में। हाँ। लिटरली सपने में भाई। सपने में मिलती है। उसको सही में मिलती थी भाई उसकी पत्नी, सपने में वो गाने से इंस्पायर होके तो बना है। हाँ भाई। तुमको क्या लगता है बॉलीवुड भाई 90s में इंस्पायर बहुत आगे था? अच्छा हाँ, खैर हमने बात किया इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक हमने मोर और लेस थोड़ा कवर कर ही लिया है टाइप्स ऑफ ओपनिंग सीन और ये। तो अपने फेवरेट, फेवरेट्स में भी वही हाँ बात करेंगे जो कर ही चुके हैं। हाँ फेवरेट जो है बता दो, मैं बताऊंगा फिर। पहले तो भाई द डार्क नाइट, द डार्क नाइट, जोकर। जोकर हाँ, एंटागनिस्ट जोकर का जो ओपनिंग। मतलब ओपन कर रहे हो एंटागनिस्ट से, और पूरा मतलब हाइस्ट हो रहा है, और इट इज एन ओपनिंग वेरी अनलाइक व्हाट नोलन डज। वो नोलन की एक मूवी जिसमें टाइम के साथ नहीं खेला है उतना। हाँ हाँ इनफैक्ट जस्ट स्ट्रेट ही प्ले किया है। हाँ, बट आज के डेट में भी दैट इज द मोस्ट आइकॉनिक ओपनिंग सीन। हाँ, ओपनिंग सीन वो इंट्रोड्यूसिंग पीछे अ से वो कैरेक्टर। शॉट जो रहता है, इंट्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टर। हाँ, या तो भाई वो काफी उसके बाद से ही आई थिंक ना टॉड फिलिप्स ने भी बोला कि मैं भी इंट्रोड्यूस करूंगा तो बैक शॉट से करूंगा जोकर का, जिसमें फेस दिखे और बैक शॉट दिखे। ओपनिंग सीन कसम से वही शॉट है भाई, मिरर में उसका फेस दिख रहा है ऑफ द जोकर और बैक शॉट है। ईस्टर एग्स हमारे मूवी में भी तेरा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन बैक शॉट से ही होता है। हाँ, सी नोलैन इंस्पिरेशन भाई ये तो। नोलन इंस्पिरेशन तो वो एक है। तो उस पे क्या ही बात करें यार, सबको पता ही है उस मूवी के बारे में, सब लोग इतने बार देखे होंगे, तो क्या ही बोले उसके, कुछ नया क्या बोल देंगे उस पे। मेरा दो ओपनिंग सीन है विच आई रियली लाइक, और दोनों एनिमेशन है। What about the opening scene of Dark Knight Rises? उसका भी अच्छा है, बट डार्क नाइट का तो दिमाग में रह जाता है ना, मतलब उसने डार्क एक्चुअल नाइट प्लेन गिरा राइजेस। दिया था। हाँ वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, तुम प्लेन क्रैश कर दो, कुछ भी कर दो, बट मूवी अच्छा होना चाहिए। मैंने तो सुना टेनेट में भी क्रैश कराया था हाँ भाई, plane, but बैठे बैठे अच्छा नहीं ना था मूवी। अच्छा नहीं तो वो सब चीज ठीक है, तुम जो भी प्लेन कराओ, से तुम दिक्कत है नोलन को। स्पेस में चले जाओ, लेकिन मूवी अच्छा होना चाहिए। तो मैं एक बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास दो हैं। वैसे तुम लोग जितने चाहे बोल सकते हो, तो मैं पहला बोलूँगा योर नेम। इट हैज़ अ वेरी गुड ओपनिंग सीन, वो भी फ्लैश फॉरवर्ड में काइंड ऑफ नॉट, हाँ फ्लैश फॉरवर्ड लाइक मूवी का मिडिल पे तुम आते हो वहाँ पे जहाँ ओपन होता है, एंड जो चीज़ ओपन हो रहा है इज़ वेरी सिनेमैटिक।
कि और जो डायलॉग्स भी चल रहे हैं इज़ वेरी पोएटिक कि वो उस दिन से होने लगा जब से तारे टूटने लगे और तारे लिटरली टूट रहे हैं, वो स्काई और सब शूटिंग स्टार्स वगैरह आ रहा है। और वो गाना भाई इट्स अ म्यूज़िकल। तो एक तो जापानीज सॉन्ग है, उसके बाद इंग्लिश में भी कवर किया उन्होंने, बट जापानीज सॉन्ग्स जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं उसमें देखो आई वुड से, तो वो प्रॉपर फील आएगा क्योंकि जब वो एनिमेट हो रहा था तो प्रॉपर वो गानों से रेफरेंस लेके साथ साथ हुआ है एनिमेट। तो वो ओपनिंग सीन है जब तुम देखते हो, और उसमें एक शॉट भी आता है कि तो बेसिकली इट्स अबाउट एक मेटेओर है जो हर कितने नंबर ऑफ ईयर्स में आता है वो, तो हेलिस कॉमेट वैसे ही कुछ है, राइट? हाँ। हेलिस कॉमेट जैसा कुछ तो है, हाँ। या तो बेसिकली वो इवेंट हो रहा है और म्यूज़िक के साथ काफ़ी अच्छे से मकोटो शिंकाई ने किया है, वो तुम्हें हुक कर लेता है। एंड आई रियली मतलब मैं वो अगर खोलूँ और वो ओपनिंग सीन मेरे को हुक कर लेता है, इट डज एवरीथिंग एंड यू जस्ट आर एंगेज्ड देयर। तो मेरे को काफ़ी इट्स वेरी गुड ओपनिंग सीन। और मैं और क्या बोलूं? बोले भाई? बोलो बोलो। और Yeah, एक बताएंगे और एक हाँ, अच्छा ठीक है। बता दे। नहीं पहले तुम बताओ और एक हाँ, सब मैं बेसिकली और भी बताने दो। मुझे इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर मूवीज कि एक डायरेक्टर कैसे करता है, बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं कि एक डायरेक्टर अक्रॉस मूवीज वो एक स्टाइल से ओपन करता है अपनी मूवीज, तो वो मुझे बहुत सही लगता है। तो मैं दो डायरेक्टर का काम हाईलाइट करना चाहूंगा। एक है, पहले है एडगर राइट, जो एडगर राइट, हाँ जिनका मैंने मेंशन किया था कि मैं अभी बेसिकली एक मूवी पे आने वाला था उसका। हाँ, तो ही डज कॉमेडी स्पूफ मूवीज विच आर मोर देन स्पूफ। तो वो इतने अच्छे से स्पूफ करते हैं कोई जॉनरा को कि उनकी कॉमेडी मूवी वो जॉनरा की बहुत अच्छी मूवी हो जाती है। मतलब ही मेक्स अ मूवी अबाउट zombies which makes fun of things that happen in In a zombie zombie movies, movie. but वो खुद ही बहुत अच्छी zombie मूवी है। या तो उनका एक ट्रिक है जो वो पहले करते थे, आजकल नहीं करते हैं, कि ओपनिंग सीन में वो कुछ तो ऐसे डायलॉग्स रखेंगे, कुछ तो ऐसा होगा ओपनिंग सीन में विच टेल्स द स्टोरी ऑफ द एंटायर मूवी, लिटरली समराइज करता है। जैसा तुषार ने बोला था ना कि समराइज करता है, ही लिटरली समराइजेस द एंटायर मूवी इन द फर्स्ट सीन। सो फॉर एग्जाम्पल जैसा शॉन ऑफ द डेड उनकी मूवी है जॉम्बी कॉमेडी, तो उसमें ओपनिंग सीन एक रहता है जिसमें एक बार में जाते हैं, मतलब वो अपनी दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि उसका वो दिन में क्या करेगा। तो वो बोलता है कि I'll go to this and I'll go to the bar for shots and I'll go have a dish with this। तो बाद में अगर तुम मूवी को प्ले करोगे ना तो वो बार में जाता है शूट करने, वो बार में जाके एक शूट आउट होता है, तो he went to the bar for shots। फिर वो जाके जैसे वैसे उसने डिस्क्राइब किया है, हाँ। वो सारी चीजें होती हैं in the late of the movie, in the entire movie। So if you watch the movie again, तुमको दिख रहा है कि ये पूरा प्लॉट बोल रहा है, और ये बहुत बार वो करता है, और he kind of hides the plot of the movie in the opening scene। So that's a very fun thing that he does। ये एक है। और एक है कि तो क्या होता है ना कि ईस्टर एग हो जाती है, तो यू बहुत रिवर्स वैल्यू मिलता है उसकी मूवीज, तुम बार बार जाके देख सकते हो, तुम्हें मजा आएगा। और एक है जो एक डायरेक्टर जो मेरे हिसाब से उनकी ओपनिंग्स बेस्ट होती थी, उनसे ज्यादा सिनेमैटिक ओपनिंग कोई नहीं कर सकता, तो विच इज कुरोसावा। ओके, उसकी उनकी हर एक मूवी में ओपनिंग सीन में वो स्टोरी को A to B ही शुरू करते थे, वो कॉन्फिडेंट डायरेक्टर थे। सो ही वुड स्टार्ट द मूवी एट अ नॉर्मल, वो कुछ फ्लैश फॉरवर्ड फ्लैशबैक कुछ नहीं, he will just start the movie, but the opening shot and the opening scene he will stage it in such a way that it is very very cinematic और thematic rich होता है। तो फॉर एग्जाम्पल उनकी सबसे फेमस मूवी है सेवन सैमुराई। सो उनके होती थी कि फर्स्ट शॉट से इंसाइटिंग इंसिडेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट शॉट ऑफ दैट मूवी इज सम बैंडिट्स आर अराइविंग, ठीक है, एकदम दूर से आते, कुछ तो बैंडिट्स आते हैं, वो आके वो प्लान करते हैं कि देखो ये एक विलेज है, हम इधर पे अटैक करने वाले हैं, इतने टाइम में हम इधर अटैक करेंगे, 1-2 महीने बाद जब भी वो क्रॉप सीजन खत्म हो जाएगा तो वो हम अटैक करेंगे। और फिर वो निकल जाता है, फिर दिखता है कि एक विलेजर छुपा हुआ था, फिर वो उठता है, देखता है, एंड वहीं से मूवी का फुल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया।
सिंपल टू द पॉइंट एंड वेरी वेरी इंट्रिगिंग. Yeah. पूरा कॉन्फ्लिक्ट सेटअप हो गया, पूरा मूवी में क्या होने वाला है वो समझ आ गया. और जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ते गया ना, उतना ही उनका फर्स्ट शॉट और स्ट्रॉन्गर होते गया. तो उनका जो करियर का लास्ट मूवी वेरी फ्यू पीपल हैव सीन, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट मूवी. इट्स कॉल्ड मादा दायो. ठीक है, आई डोंट नो द लिटिल मीनिंग. इट्स अबाउट मतलब एक स्कूल टीचर की कहानी है. ठीक है, स्कूल टीचर जो रिटायर कर जाता है उसके साथ क्या होता है. सो फर्स्ट शॉट में just imagine like I'm telling you, and this is the story of a teacher. Okay, so first shot है, एक क्लासरूम है full of students और बहुत शोर शराबा चल रहा है. ऐसे बच्चे लोग क्लासरूम में करते, कोई टीचर नहीं है तो शोर शराबा चल रहा है. ठीक है, तो फिर अचानक मतलब एक वो दरवाजा खुलता है एंड द टीचर एंटर्स. ठीक है, और instantly everyone falls quiet and sits in the place instantly. ठीक है, और क्या होता है कि someone was smoking in the class. ठीक है, सो फिर वो जो धुआं उसने छोड़ा है तो वो it is stays right in the middle of the frame. मतलब क्या होता है कि जब शोर शराबा चल रहा था तभी हमारे नोटिस में नहीं आता. जैसे ही सब साइलेंट हो गए तो एकदम दैट क्लाउड ऑफ स्मोक जस्ट हैंग्स देयर इन द मिडल ऑफ द फ्रेम. और एकदम सबकी मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो टीचर है ये सब चुप हो गए, मतलब एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम. ठीक है, और सबकी फटती है इससे. और मतलब वो स्टूडेंट्स का जब फट रहा है ना, वो धुआं जितना देर हैंग कर रहा है वो तुम भी फील करते हो. विदाउट स्पीकिंग एनी वर्ड्स, विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, ही हैज कम्युनिकेटेड द नेचर ऑफ दिस कैरेक्टर. और फिर वो सीन थोड़ा कंटिन्यू होता है कि वो बंदा देखता है बट वो रिएक्ट नहीं करता है. और वो बताता है कि आज बेसिकली ही सेज, जो टीचर वाला कैरेक्टर है, कि और कोई भी दिन होता तो मैं ये पूरे क्लास को सस्पेंड कर देता, फिनिश करता, लेकिन आज मैं नहीं करने वाला हूँ. हाँ, नहीं, आज मैं रिटायर करने वाला हूँ. आज मेरा लास्ट डे है. तो मैं तुम आज कोई एक्शन नहीं लूंगा. तो इंस्टेंटली क्या होता है कि सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो अभी उनकी फट रही थी, अचानक वो कंसर्न हो जाते हैं कि क्यों सर, क्यों रिटायर करते हो, बिकॉज इंटरनली दे ऑल रिस्पेक्ट एंड लव हिम. सो अचानक फुल मूड चेंज हो जाता है. सो जस्ट दैट ओपनिंग शॉट, इट इज सो सिनेमैटिक. कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उतना कमांड ऑफ द मीडियम बहुत कम लोगों के पास. इट इज लाइक थिएटर ड्रामा बेसिकली, जहाँ जो भी मैंने सुना है, यू कैन परफॉर्म इट ऑन इन स्टेज बेसिकली. इट्स लाइक थिएटर ड्रामा. तुम उतने कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे तुम स्मोक को छोड़ोगे, नहीं मतलब तुमको. हाँ, बट लाइक इन अ वे वो तो भाई प्रॉप हो सकता है. बस एक कागज का वो पकड़ के आदमी खड़ा है. थिएटर में ऐसे ही होता है, ट्री बनते हैं लोग. बट वॉट एवर यू सेड इज लाइक एक लोकेशन में तुमने, मतलब एक जगह पे तुमने इतना टेंशन, ड्रामा, सब कुछ क्रिएट कर दिया, जो कि एक शॉट भाई. तो ये एक और मूवी, ये डायरेक्टर का है भाई. दिस इज डायरेक्टर का स्ट्रेंथ है. वो तो लिखते भी खुद ही थे. ही यूज्ड टू राइट हिज ओन स्क्रिप्ट्स. तो एक उनका मूवी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट इट इज अबाउट एक बहुत ही खराब नेबरहुड. तो हाउ डज ही स्टार्ट, द ओपनिंग शॉट है एक, जैसा तेरे घर के सामने जैसा पानी जम जाता है ना, पडल हो गया है गंदा सा. सो उधर उससे शॉट होता है मूवी, कि जो शहर है वो पडल में रिफ्लेक्ट हो रहा है. और फिर वो पडल से उठ के वो बस्ती देखते हैं. राइट. सो बेसिकली दिख रहा है कि ये जो वो थीमेटिकली समझा रहा है कि ये बस्ती जो है बहुत खराब जगह है. इधर पे बस ये गंदगी ही है, और फिर वहाँ पे लोग भी गंदे हैं, वो उनका बिहेवियर भी गंदा ही है. दैट इज ऑल. सो दैट इज व्हाई आई लव हिज ओपनिंग शॉट्स. जैसे एडगर राइट का बात हुआ, तो उसका एक मूवी है बेबी ड्राइवर. तो उसका ओपनिंग सीन भी काफ़ी क्रेजी है. तो क्या होता है कि वो, हाँ बता रहा हूँ. तो क्या होता है कि जो बेबी ड्राइवर अपना मेन कैरेक्टर है, वो ही इज़ अ गेटवे ड्राइवर. तो वो और उसके कुछ गूंस और वो एक बैंक को लूटने जाते हैं. तो वो बेसिकली ड्राइवर है, लाइक जेम्स बॉन्ड वाला, जैसे कि हाइस्ट मूवी है. हाइस्ट मूवी है. तो वो हाइस्ट मूवी नहीं है, मतलब इट्स, तुम बोल सकते हो कैरेक्टर स्टडी. इट्स नॉट अ हाइस्ट मूवी, इट्स अ मूवी अबाउट पीपल हु कमिट बैंक हाइस्ट.
तो क्या होता है कि उसको ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ना बिना सॉन्ग सुने ना वो फंक्शन नहीं कर सकता है। वो गा मतलब उसको हेडफोन लगाना म्यूजिक चाहिए। हाँ, उसको म्यूजिक चाहिए हमेशा। तो ओपनिंग सीन ये है कि वो म्यूजिक सुन रहा है और उसके जैसे गूंज बीट फ्रेंड ड्रॉप हो जो रहा है, है। हाँ, हाँ गूंज फ्रेंड जो है वो जाके बैंक लूट रहे हैं और गाना चल रहा है, और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू में है, वो गाना चल रहा है, वो अपना ग्रूव कर रहा है अपना, और बैकग्राउंड में हम लोग देख रहे हैं कि हाइस्ट हो रहा है वहाँ पे। वो लोग ये कर रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं। तो जैसे जैसे बीट हो रहा है वैसे वैसे वहाँ पे तो कुछ हो एंटायर रहा है। एक्शन सीन इज कट हाँ, विद द बीट्स ऑफ द हाँ, सॉन्ग। हाँ, और ऐसा होगा कि अगर सॉन्ग में 2 बार ड्रम लग रहा है हाँ, तो उसमें फायर भी 2 बार कर रहा है। मतलब तो इट इज उसके बाद परफेक्टली सिंक। या तो उसके बाद फिर वो लोग बैंक लूट के आते हैं और बैठते हैं गाड़ी में। स्टाइल है तो उसमें, वो स्टाइल वो है। अभी वो रुका हुआ है, वो अभी रुका वो हुआ है। पूरा चेस हाँ, सीन जो है वो एकदम उससे कोरियोग्राफ्ड है। और फिर हाँ, क्या होता है ना, वो गाने में एक ब्रिज आता है। होता है ना हाँ, कभी कभी गाने में एक पॉज आता है, राइट राइट। तो वो गाने में जब पॉज आता है वो भी पॉज कर जाता है। जब तक हाँ, गाना रुक वो जाता है रुका शुरू भाई। हुआ नहीं है, होगा वो और गाड़ी नहीं चालू करेगा। वो रुका हुआ है, वो गाड़ी नहीं चालू कर रहा है, बोल रहा है कि भाई निकल निकल यहाँ से। वो रुक जा रुक जा रुक जा, 2 सेकंड रुक, बीट 2 सेकंड। ड्रॉप होगा और जब तब वो बजे। बीट होता है हाँ तब वो निकलता है वहां भाई से। ही इज और लाइक अ इट्स अ वेरी परफॉर्मेंस मतलब आर्टिस्ट भाई। वन ऑफ द बेस्ट वो है, मेरे को लगता है, ओपनिंग सीन तो बहुत ओपनिंग तो सीन्स में। बेसिकली फंडा क्या है कि वो जो मेन कैरेक्टर है उसको कान में एक प्रॉब्लम है, जैसे उसको हम्म, बहुत उसको मतलब प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देता है। सो उसको बहुत डिस्टर्बेंस होता म्यूजिक है। बेसिकली चाहिए, ही हाँ। ऑलवेज हियर्स अ साउंड, तो उसको खत्म करने के लिए ही इज ऑलवेज लिसनिंग टू म्यूजिक। और वो क्या करता है कि नॉर्मल ड्राइवर वो अपना घड़ी से टाइम करेंगे हाइस्ट को और वैसा, तो वो अपना जो एस्केप होना है वो अपना टाइम करता है गाने के बीट्स के साथ। तो उसका रिहर्स किया हुआ है गाने के बीट के साथ। और वो मूवी एंटायर मूवी इज लाइक दिस ओनली। तो एंटायर मूवी इज जस्ट म्यूजिक म्यूजिकल, इट्स वीडियो अ की तरह म्यूजिकल, है। हाँ, इट्स अ तो म्यूजिकल। एवरी सीन इट्स इज अ कट टू अ म्यूजिक। सॉन्ग एंड इट इज कोरियोग्राफ टू द म्यूजिक। मतलब वो पूरी मूवी फुल मूवी ऐसी है कि हर तो एक सीन वो मेरे को सॉन्ग के काफी साथ मजा आया था ये कोरियोग्राफ है। मूवी देखने में। और वो ओपनिंग सीन एक्चुअली उसने एक म्यूजिक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले। ही मेड अ म्यूजिक वीडियो फॉर अ बैंड व्हिच वाज बेसिकली द ओपनिंग सीन ऑफ दिस मूवी। अच्छा। तो उससे उसको उसने फुल एक्सपैंड करके एक मूवी बनाया। मूवी बन गया भाई म्यूजिक वीडियो से। नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल अ ओपनिंग सीन। अच्छा तो मैं बहुत सारे एक ऐसे मैं फिल्म्स डायरेक्टर्स, जस्ट टू ऐड अ लिटिल थिंग, कि वो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, फिर दैट शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ बिकम्स द ओपनिंग सीन ऑफ द रेस्ट ऑफ द या फीचर विप्लैश। फिल्म विप्लैश विप्लैश, एंड हाँ। इवन दिस। या तो मैं एक और ओपनिंग सीन बोलूँगा जो कि मेरे को काफ़ी पसंद है। तो आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव सीन रैंगो। तो नहीं। इट्स अ सीजी एनिमेटेड मूवी अबाउट अ लिजर्ड कमेलियन। तो बेसिकली उसको जॉनी डेप ने प्ले किया है। तो द ओपनिंग सीन जो है, द थिंग इज़ कि आई वेंट टू वॉच दैट मूवी विदाउट एनी थिंग लाइक वॉचिंग द ट्रेलर और एनी थिंग। तो बस ऐसे ही मैंने देखा। और एनिमेशन दिस इज समथिंग दैट आई वॉच लॉट। तो मैंने उसमें देखा मैंने। कैरेक्टर्स बहुत रेंडरिंग बहुत अच्छा था, मुझे बहुत या सही लगा था जैसे उसमें प्लस एनिमेशन जो दिखाया था। ये जो ओपन किया ना, जिस तरीके से ओपन हुआ वो मूवी, मतलब मेरे को कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं था मूवी किस बारे में है क्या है, ट्रेलर भी नहीं देखा था। आई जस्ट वॉच्ड इट इन अ OTT। तो मूवी जिस तरीके से ओपन होता है एंड इट इज़ सो, मतलब द ओपनिंग सीन इज़ अ शॉर्ट फिल्म। तो बेसिकली ओपन कैसे होता है, वी 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 ओपन ऑन अ थिएटर काइंड ऑफ स्टेज जैसा। उसमें द लिजर्ड इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग टू तमाशा। द, हाँ तमाशा, ही इज टॉकिंग टू द कैमरा कि यू नो आई कैन बी एनीथिंग। वो अपने से एक्टिंग कर रहा है, थिएटर कर रहा है। और उसके साथ में एक डॉल है जो कि जिसका सर भी नहीं है, टूटा हुआ हाफ टॉर्सो है, एक हाथ है एक हाथ नहीं है। वो उसकी हीरोइन है और वो उससे बात कर रहा है ऐसे से जाके, ठीक जॉनी डेप के वॉइस वगैरह में। हाँ मतलब तो वो तुमको इतना लोनली है, वो दिखा रहे हैं, वो हाँ अपने केज में बेसिकली वो एक्टिंग कर रहा है एक और प्ले तुमको में। समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है हाँ ये, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ यूट्यूब वीडियो कि पीछे एक अजीब सा बैकग्राउंड है जो कि मेडअप है, ट्री है वो मेडअप है, इज टॉकिंग ये वो। और पूरा सीन में वो कुछ कुछ एक्टिंग कर रहा है, अपने आप को एक कैरेक्टर दे रहा है, फिर बात कर रहा है कि यू नो
व्हाट आर यू सेइंग, माय कैरेक्टर इज अनडिफाइंड, ये वो, और फिर बोलता है कि यू नो आई हैव हैड एन एपिफनी, and for any hero to exist and a movie to exist, a protagonist needs a conflict ऐसा करके बोलता है, ठीक है. एंड देन वी जूम आउट और हमें पता चलता है कि वो जगह एक्चुअली एक्वेरियम है जहाँ पे वो है, और वो लोग कार के अंदर है, जो कि कार जा रहा है, और कार क्रैश हो गया उसी टाइम पे, और उसका जस्ट एट मोमेंट. हाँ, वो क्या होता है कि वो एक्वेरियम उछल के निकल जाता है और वो एक फेक रियलिटी से रियल फेक रियलिटी से कॉन्फ्लिक्ट आ गया भाई उसको. वो जैसे बोलता है ना, यू नो हीरो नीड्स अ कॉन्फ्लिक्ट, उसी से में तुम रियलाइज करते हो कि क्या चीज़ें हैं, स्टेक्स में क्या है, और तुम एकदम रियल वर्ल्ड में आ जाते हो. तो उसका ओपनिंग सीन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. एंड इफ़ यू सी दैट इज़ द एंटायर मूवी इन अ वे, कि उसको पता नहीं वो कैरेक्टर कौन है, ही इज़ प्लेइंग अ फिश आउट ऑफ वाटर. या, और फिर वो जाता है, उसका एडवेंचर होता है. देयर ऑल्सो ही स्टार्ट्स प्लेइंग अ कैरेक्टर, अपने आप को एक कैरेक्टर हाँ, वो प्रिटेंड करता है टू बी अ बैडएस, लेकिन वो टू है बी अ नहीं. हीरो, ये वो. तो और थीमेटिकली भी वो फिट करता है बिकॉज वो कमेलियन है, जो जिसका रंग बदलना ही. रंग बदलू है. हाँ. तो मेरे को, और उसमें 3 उल्लू भी रहते हैं जो गिटार बजाते रहते हैं ऐसे. मैक्सिकन, वो कि मारियाची ब्रांड की. But the lizard, he's gonna die. और नेक्स्ट ही डायरेक्टर का है क्विंटन टैरेंटिनो. एक है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स. तो अमेजिंग उसका ओपनिंग सीन भाई, उसका ओपनिंग वन ऑफ द सीन है, बेस्ट मतलब ओपनिंग सीन्स इन हिस्ट्री. तो बहुत स्लो है ओपनिंग सीन. मतलब तुमको लगेगा नहीं कि क्विंटन टैरेंटिनो का मूवी चल रहा है, और बस कॉन्वर्सेशन है. तो क्या होता है कि एक जू मतलब इट्स अ स्टोरी अराउंड हिटलर का जब रूल चल रहा था, नाजीज का रूल चल रहा था जर्मनी में उस टाइम का है. तो जूस को ये लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे ना. तो एक गांव में एक जूस को ये करके मतलब बचा के रखा हुआ था. एक जूस फैमिली को, एक फार्मर. तो वहाँ पे आता है एक नाजी ऑफिसर, और एकदम मतलब बहुत एकदम अच्छे से उससे पूछता है भाई क्या, मतलब एकदम जेन्युइनली उससे ये करता है. लेकिन तुरंत उसका ना एकदम मेनिसिंग, बहुत मतलब जो एक्टर है उसका, क्या नाम है उसका, क्रिस्टोफर वॉल्स, नहीं क्या नाम है यार, क्रिस्टोफर वॉल्स. तो भाई क्या परफॉर्मेंस दिया है वो वहाँ पे, एकदम तुमको दहशत दिख जाएगा उसको आंखों में. तो मतलब एकदम नॉर्मली बात कर रहा है, एकदम मीठा मीठा बात कर रहा है, लेकिन तुमको डर लग जाएगा उससे, इस तरह से. हाँ, तो फिर बोलता है कि उस समझ जाता है कि रखा हुआ है. फिर पूछता है कि क्या वो लोग नीचे हैं, बेसमेंट में हैं. तो भाई डर जाता है. और जो फार्मर है ना, जो है ना, वो टेंशन बहुत अच्छे से क्रिएट किया है. तो जो फार्मर रहता है, ही इज अ मतलब वो हट्टा कट्टा बंदा है भाई. मतलब ही इज अ टॉल और स्ट्रांग, उस टाइप का बंदा है. और ये जो बंदा है जो उससे बात कर रहा है, वो नॉर्मल टाइप का है, हम लोग जैसा है. लेकिन फिर भी उससे वो डर जाता है, इस तरह से वो बात कर रहा होता है. तो फिर पूछता है कि क्या वो लोग नीचे हैं बेसमेंट में. तो बोलता है हाँ. तो वो गन लेता है और भाई पूरा भून देता है नीचे, और सब मर जाते हैं. एक बच्ची बच जाती है, वो भाग जाती है. उसको भी मारने की कोशिश करता है, वो भाग जाती है. तो बाद में उसका जो भी है, वो ये फ्लैश फॉरवर्ड है बेसिकली. तो फ्लैश बैक है, सॉरी. तो इसका उसका पे ऑफ बाद में मिलता है हम लोग को एंड में. तो उसका लेकिन ओपनिंग सीन जो है 20 मिनट का है आई थिंक. तो वो काफ़ी मतलब भाई मैं तो ब्लोन अवे हो गया था इस ओपनिंग सीन से. और टैरेंटिनो का एक थ्योरी है कि कोई भी सीन में सस्पेंस एक बो एंड एरो की तरह होना चाहिए. उसका थ्योरी है कि सीन में सस्पेंस को तुम खींचते रहो, जब लग रहा है कि और नहीं खींचते रहो, और खींचते रहो एंड जस्ट लीव इट. सो दैट थ्योरी इज परफेक्टली इलस्ट्रेटेड बाय दिस मूवी. तो फिर जो ये नाजी वाला कैरेक्टर रहता है, वो इतना धीरे क्यों कर रहा है? बिकॉज वो जो उसके जिस बंदे से बात कर रहा है उसको साइकोलॉजिकली वो ब्रेक डाउन करना चाह रहा है. वो बाय द एंड ऑफ दैट सीन वो बंदा खुद ही बोल देता है कि हाँ ये लोग है. सो वो फुल ब्रेक डाउन हो जाता है. तो फिर दैट इज द परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ
टैरेंटिनो का टेक्निक। टैरेंटिनो का एक और मूवी है, उसका ओपनिंग सीन पल्प फिक्शन। तो भाई उसमें तो अच्छा, जो एडगर राइट जो करता है ना कि ओपनिंग सीन में पूरा स्टोरी दे देता है, तो टैरेंटिनो डज दैट इन रिजर्वॉयर डॉग्स। हाँ तो रिजर्वॉयर डॉग्स में उनका बीच में उस कैरेक्टर्स में बात हो रहा होता है, बट वो बातों में कुछ कुछ क्लूज होते हैं विच गिव अवे द स्टोरी। हाँ चलो बैक टू सॉरी पल्प तो फिक्शन। पल्प फिक्शन में वही है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब रेस्टोरेंट का सीन होता है, दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे हाइस्ट करेंगे भाई उससे रेस्टोरेंट। पहले भाई बहुत रेस्टोरेंट में घींचता कौन है वो, हाइस्ट करता है यार? उससे हाँ पहले ऐसी लंग फंग बात फिर करता है ना, घूम यो घूम के मैं आता है हनी वो। बनी आयल। हाँ हाँ तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग हाइस्ट करेंगे ये वो। तो हाइस्ट जैसे करने जाता है वहाँ पे ओपनिंग सीन खत्म, और उसके बाद पूरा स्टोरी बदल जाता है, दोनों पूरा अलग अलग कहानी चलता है, फिर एंड में घुमा फिरा के एंड सीन फिर वो होता है। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगा था। और भाई क्या मतलब सैमुअल एल जैक्सन ने क्या परफॉर्मेंस दिया है पूरे मूवी में। मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहा था वो, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिया है ना वो भाई गजब। और एंड के सीन में तो बहुत सही किया है जब वो लोग हाइस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टेल द फिश टू बी कूल, टेल द फिश टू बी कूल। हाँ भाई अच्छा किया भाई है बहुत काफी। सही है। उसका पार्टनर मर जाता है लेकिन। हाँ तो तो ये ये तो दो खैर, था। हाँ और भी खैर काफ़ी ओपनिंग सीन्स हो काफ़ी गए। है, तो गाइस इसका अगर, पार्ट 2 भी आएगा कभी। हाँ तो तुम लोग अगर कुछ तुम्हारे फेवरेट ओपनिंग सीन्स जिसके बारे में हमने बात नहीं किया तुम चाहते हो करे, या फिर तो कमेंट्स में बताओ हमें, और वो क्यों है तुम्हारा फेवरेट वो भी बताओ। तो हम्म वी विल ऑल्सो, हाँ यार शिट हमने मिस कर दिया ये। तो ये था हमारा ओपनिंग सीन्स का सेगमेंट। अब तो आज का क्लोजिंग सीन कर लेते हैं। हाँ, अब हमारा और नेक्स्ट सेगमेंट। आयरॉनिकली हमारा खुद का पॉडकास्ट का ओपनिंग सबसे वीक होता हाँ है। कोई नहीं, ओपनिंग कोई देखता भी नहीं है, बस प्रीकैप देखते हैं लोग और उसके बाद फिर हाँ उसके बाद देखा, बताओ लास्ट वीक। तो नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है सेक्टर 36। तो इट देख इज़ ली तूने? बेस्ड। आज हाँ आज ही आई है ना शायद। कल कल आई है, कल आई है। तो इट इज़ लूजली बेस्ड ऑन निठारी कांड, अगर तुम लोगों को पता होगा तो, अगर तुम लोग न्यूज़ हाँ फॉलो करते हो तो निठारी कांड में क्या हुआ था कि हैनिबल लेक्टर। मतलब हैनिबल लेक्टर तो नहीं, मतलब उससे भी दरिंदा। तो बच्चों को भाई वो किडनैप करता था और उनका मर्डर करके उनका मांस खाता था। लड़कों को सिर्फ आई और गेस। नेक्रो नहीं, लड़कियों को भी। ओके और नेक्रोफीलिया भी था उसको। ओके। तो एंड ही खा वाज जाता था लिविंग। फिर नेक्रोफिलिया। हाँ पहले 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 सेक्स करता था उसके ओ बाद। गॉड, फकिंग योर ओन फूड ब्रो। तो तो नॉट क्या था, नॉट दैट। तो वो ही वाज अ सर्वेंट ऑफ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, और वो अकेला मेंशन में रहता था। तो जो बिजनेसमैन था वो उसको, मतलब उसको दे दिया था कि भाई तुम यहाँ पे रहो और देखभाल करो मेरे घर का। और जो था वो कभी कभी आता था, एंड ही ऑल्सो यूज टू ब्रिंग प्रोस्टिट्यूट्स। तो उसी को देख के जो बंदा था, जो नौकर था, जो ये सब कांड करता था, ये उसी को देख के उसको उसको भी लगता था कि ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो तो एक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स को ला नहीं सकता था। तो तो ये वो मूवी है बच्चों, कि सीरीज है? ये मूवी है। और ये मूवी मूवी है। बनाया हुआ। बट जो मूवी मैं कैसी बता है? रहा हूँ ना, ये मूवी में भी दिखाया नहीं है, क्योंकि भाई असली में जो कहानी था ना वो बहुत ज़्यादा डार्क था। जो मूवी में दिखाया है वो थोड़ा शुगर कोटेड वर्जन करके दिखाया है, एंड इट इज़ क्वाइट गुड, तुम देख सकते हो, तुमको मज़ा आएगा। बट विक्रांत मैसी इसमें तुम्हारा सीरियल किलर का रोल किया है, ओह विक्रांत मैसी। दैट बी गुड तो टू ही वॉच। इज़, हाँ ही इज़ गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। बट फिर That भी is मुझे what would लगा, happen if हाँ he did not clear UPSC. It हाँ was बट an हाँ alternate universe. बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि उसके जगह पे कोई और एक्टर और बेटर कर सकता था, क्योंकि पता नहीं, शुरुआत में आई डिडंट बाय हिम एज दैट क्रेजी काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि भाई पता नहीं, हो सकता है कि 12th फिल्म में उसको देख लिया ना ऐसा, तो फिर लेकिन फिर भी कन्विंसिंग हो गया था वो बाद में। और दीपक डोबरियाल जो है, ही प्लेज अ कॉप इन दैट मूवी।
तो आई थिंक कि अगर दीपक डोबरियाल अगर उसका रोल करता सीरियल किलर का, तो भाई ही वुड हैव किल्ड इट, क्योंकि मैंने उसको देखा है ऐसे डार्क रोल्स में। एक सीरीज आया था सास बहू और कुछ ऐसा करके, सास बहू और फ्लेमिंगो ऐसा कुछ करके सीरीज आया था, तो उसमें उसने विलन का रोल किया था एंड ही वाज मतलब बहुत हाँ साइकोपैथ वो टाइप तो का था भाई उसमें। दिमाग घुमा दिया तो था वो। हाँ, तो इसमें भी वो कर सकता था ऐसा रोल हम्म। सीरियल किलर का, बट कॉप बना था, उसमें भी काफी अच्छा रोल किया। मूवी अच्छा है, देख सकते हो। बट तो हाँ, जो असली कहानी है वो अगर तुमको पता होगा पूरा डिटेल्स, तो तुम मूवी देख के बोलोगे क्या बना दिया ऐसे में, मतलब बंद कर दोगे उस यूट्यूब पे टाइम पे। बहुत सारे एक मतलब पॉडकास्ट अवेलेबल है। आई थिंक देसी क्राइम स्टूडियो ऐसा करके एक है हम्म चैनल हम्म जो करते हैं, काफी ट्रू क्राइम स्टोरीज को डिटेल में बताते हैं, काफी अच्छा है वो। उस पे हम्म। मतलब पूरे चीज को रिकाउंट करा है, तो उस पे सुन सकते हैं। और क्या देखा? आई और वॉच्ड, तो ऐसे कुछ मैंने तो एक ये देखा, अंधे का मूवी देखा मैंने, मतलब अंधे के ऊपर बेस्ड अंधे के ऊपर बायोपिक काइंड ऑफ। बेस। श्रीकांत, अच्छा राजकुमार राव प्लेड अच्छा, वो श्रीकांत। हाँ, श्रीकांत कैसा है वो? तो आई 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 वॉज इंट्रिग्ड कि हाउ ही हैज़ प्लेड अ ब्लाइंड गाय, तो मतलब आई हैव ऑल्सो प्लेड अ ब्लाइंड गाय। अच्छा, चंदू चंदू चैंपियन देखा है तुम लोगों ने? नहीं नहीं, वो नहीं देखा मैंने। तो तो चंदू चैंपियन भी सुना है कि अच्छा है, मूवी देख सकते हो। तो मेरे अमेरिका से कजिन्स आए थे ना इंडिया, तो जहाँ पे कुछ भी ऑन कर रहे हैं तो चंदू चैंपियंस के बस ऐड दिए जा रहे हैं हर जगह। अमेजोन। सो बोल रहे हैं कि व्हाट्स दिस मूवी, द शोइंग एड फॉर दिस ऑल द टाइम, व्हाट्स दिस मूवी, इट इज़ अ बिग चंदू प्रोडक्शन चैंपियन। हाउस। नहीं, बट मूवी अच्छी है जहाँ तक मैंने सुना है ना। रिव्यू काफी सही पता है नहीं क्यों उसका। अभी तक मेरे को मन नहीं हुआ वैसे देखने का, बट नहीं, मन तो अरे मेरे को भी नहीं हुआ ना। ये होगा कि इसमें नया क्या है, हाँ मतलब मुझे नया तो वैसा कुछ नहीं होगा, बट हाँ मतलब फैमिली मूवी है कि तुम फैमिली के वही साथ देख सेम सकते हो चीज बैठ के। घुमा रहे हो। खैर कमिंग बैक टू द ये श्रीकांत वाला, देखा है हम्म, तुम लोगों ने? नहीं नहीं। नहीं। नहीं देखा अभी तक। तो बेसिकली थिएट्रिकल रिलीज हुआ था आई थिंक उसका। हम्म तो I think it made money also because Rajkumar हाँ, Rao के तो last few मूवी इज़ movies they क्वाइट made गुड। money. या मूवी इज़ रियली क्वाइट गुड एंड उसमें साउंड एंड म्यूज़िक, जैसे बर्फ़ी देखा होगा, ऑब्वियसली बर्फ़ी तो देखा होगा। तो बर्फ़ी में कैसे देर इज़ अ गाय हु कैन नॉट स्पीक एंड कैन नॉट हियर, है ना बर्फ़ी। तो दैट इज़ द गाय, दैट इज़ द कैरेक्टर। और अनुराग बासु ने उसमें साउंड एंड म्यूज़िक को काफ़ी कॉमेडिक वे में यूज़ किया है, लाइक। तो सिमिलरली श्रीकांत मूवी में भी म्यूज़िक का ट्रीटमेंट है, बट नॉट रियली कॉमेडिक, बट जैजी एंड। तो मतलब मेरे को म्यूज़िक का ट्रीटमेंट उसमें काफ़ी अच्छा लगा। एंड कहानी तो इट्स बेस्ड ऑन असली इंसान, श्रीकांत नाम है उनका भी, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। और एंड में वो दे कट टू द रियल गाय एंड दे शो कि राजकुमार राव जिसको प्ले कर रहा था वो ये है। एंड वी सी फोटोज ऑफ द गाय, ही इज़ नाउ अ टाइकून एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर, सब कुछ। तो वन थिंग आई रियली लाइक इस मूवी में कि हर चीज़ को इसमें कवर किया गया श्रीकांत के एस्पेक्ट से। लाइक मूवी, श्रीकांत जब से पैदा होता है ही इज़ अ ब्लाइंड गाय, और ब्लाइंड बचपन से ही रहता है वो। और उसके पापा उसको मतलब बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, ये वो। दैट इज़ द ओपनिंग सीन। एंड खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, फिर अचानक से फिर देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि ऐसा है। एंड द ओपनिंग सीन एंड्स विद द डैड इन ट्रॉमा, ड्रिंकिंग एंड ऑल। एंड देन ही गोज़, रात हो जाता है, सब सो गए, उसकी माँ सो गई। वो बच्चे को उठा के ले जाता है एक ग्रेवयार्ड जैसा जगह है, गड्ढा खोदता है और वो बच्चे को डाल रहा है उस गड्ढे में। और गड्ढे खोदते खोदते सुबह का टाइम थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, तो फिर उसकी माँ आ जाती है दौड़ते हुए। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द ओपनिंग सीन। फिर रो के फिर बाप भी रोने लगता है, फिर उठा के गले लगा लेता है एंड ऑल। तो ट्रेजिडी है उसके बर्थ से अभी ही। तो उसका पौधा बना रहा था। हाँ वही प्यार तो भी करने लगता है। बेसिकली उसका डैड बोलता है कि अभी इसको कर सकते हैं, बाद में और लगाव हो जाएगा तो और पेनफुल होगा, ये कैसे अपना ख्याल रखेगा एंड ऑल ऑफ दैट शिट, जो कि लोग बोल रहे होते हैं, जो भी अच्छे से मतलब
और काफ़ी गरीब जगह पे पैदा होता है ये, लाइक किसान का बेटा होता है। तो वहाँ से ले जाते हैं और उसके बाद श्रीकांत का वॉइस ओवर राजकुमार राव का आता है एंड द ट्रीटमेंट इज़ वेरी जैजी, लाइक ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, है ना। कैरेक्टर जो है अपना वो काफ़ी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है। ही इज़ ब्लाइंड एंड ऑल बट ही इज़ कॉन्फिडेंट कैरेक्टर। और पूरा स्टोरी इज़ अबाउट कि कैसे वो बंदा यू नो हर्डल्स और जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं उसको पढ़ते पढ़ते वो अचीवमेंट्स पा रहा है। भाई वो जा रहा है MIT में पढ़ाई किया वो, समझ रहे हो। मतलब उसने 12 में साइंस लेना है, साइंस लेने का ऑप्शन नहीं है ब्लाइंड लोगों के लिए, तो वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर केस कर दिया एंड देन आज ब्लाइंड पीपल कैन स्टडी 12 तक, दे कैन टेक साइंस। पहले नहीं ले सकते थे। श्रीकांत आफ्टर श्रीकांत केस, तो ऐसे ही वो खेलते खेलते ये सारा चीज़ करते गया विथ अप स्पिरिट, अप बीट इमोशंस एंड ऑल। तो ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से ये प्ले किया है कि वो कैरेक्टर एक पॉइंट में आते आते अपने अंधेपन का भी एडवांटेज काइंड ऑफ लेने लगता है, या उसको रियलाइज़ होता है कि वो ठीक है, उसने कभी उस चीज़ को लिमिटेशन नहीं माना अपना, बट कहीं ना कहीं अब वो पॉलिटिकल जा रहा है तो उस चीज़ का एडवांटेज कैंपेन वगैरह में हो रहा है। And अब उसका वो जो डिसेबिलिटी है वो एज अ वेपनाइज कर रहा है वो, ऐसा मतलब वो उस जगह पे भी जाते हैं वो लोग। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अगर कोई और या इन जनरल भी सी इस तरीके का मूवी बन रहा है तो दे यू नो माइट नॉट गो देयर, लाइक इफ सम ब्लाइंड गाइज देयर ही इज दैट गाय इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट थिंग एंड ऑल ऑफ दैट, जनरली नहीं जाते हैं, बट ये लोग गए तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। बाकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है राजकुमार राव का उसमें तो आई वुड से कि देखो तुम लोग और फिर मेरा परफॉर्मेंस देखो, फिर पता चलेगा कितना गंदा परफॉर्मेंस है मेरा विजनरी में। या नहीं अच्छा है, प्लीज, इट्स वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। अरे भाई बट सीरियसली राजकुमार राव ने जो तुम भाई कन्विंस हो वो जाओगे, बहुत कन्विंस हो जाओगे ऊपर यार। का एक्टर है। वेरी गुड वेरी वो गुड। इम्बाइब करना होता है वो कैरेक्टर को, मतलब उसके साथ रह के वैसा हाँ, नाउ डोंट गो इन द जोन अभी रहना ऐसे पड़ता ऐसे। है। हाँ बट हाँ काफ़ी अच्छा किया है राजकुमार, तो वो चीज़ देखा मैंने। और या आई सॉ कपल ऑफ थिंग्स। एक तो मैंने कल देखी बकिंगम मर्डर्स, हाँ वो भी आ करीना गई है ना। कपूर, ये तो थिएटर में ना, I guess। थिएटर में रिलीज हुई थिएटर है। में। हाँ सो इट्स अ मूवी विथ विद करीना स्टफ कपूर एंड प्लॉट स्टफ And, एंड प्लॉट एंड व्हाट एक इज और दैट मूवी स्टफ? रिलीज हुई है, वो देखना है मेरे को, बर्लिन। वो नहीं देखा शायद मैंने। Z5 में जी रिलीज में हुई। आएगा, जी वो Z5। देखना है मेरे को। सो बहुत ही फ्लैट मूवी आई, मतलब मैं आई एम अ सकर फॉर मिस्ट्रीज। कोई भी मिस्ट्री होती है तो मैं दौड़ के देखता हूँ, बट फिर कोई भी ऐसी होती नहीं है जो मुझे उतना सेटिस्फाई कर पाए, तो इट इज़ वेरी वेरी फ्लैट। और पार्ट्स, देयर आर पार्ट्स वेयर इट इज़ क्वाइट गुड, बट मोस्टली इट इज़ एकदम A to B to C हो रही है। मतलब इतना स्कोप है वो मूवी में टेंशन लाने का, ड्रामा लाने का, बट वो कुछ होता नहीं है, जस्ट सीन्स। एंड अंदर स्टोरी समवट अच्छा है, ऑन पेपर द स्टोरी इज गुड, बट द एग्जीक्यूशन इज जस्ट सो फ्लैट। हैंसल में था अच्छी ना। है कि वो यूके में सेट है और मैक्सिमम डायलॉग्स एक्चुअली इंग्लिश में और प्रॉपर वहाँ के एक्सेंट वाले इंग्लिश में है, सो इट डजंट सीम फेक। वो एक है। और मैंने देखा दो मूवीज मैंने देखे OTT पे, एक नेटफ्लिक्स पे रेबल रिज, तो वो काफ़ी अच्छी है। देयर इज अ डायरेक्टर हुम आई रियली लाइक कॉल्ड जेरेमी सोल्निया, तो उसकी 2-3 मूवीज़ मैंने देखी, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे। तो ये एक there's this ex-army guy who goes into this small town to post bail for his brother। मतलब उसका भाई जेल में है, वहाँ पे स्मॉल टाउन में चला गया है, और फिर वहाँ पे उसका जुर्माना देके वो छुड़ाना पड़ा, उसको बेल पोस्ट करके उसको निकलना है। तो रास्ते में कुछ पुलिस वाले उसको रोक देते हैं और उसका पैसा जो है वो जब्त कर लेते हैं, तो उनके साथ वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और वो काफ़ी अच्छा मूवी है, काफ़ी अच्छा मूवी है, एंड इट्स एकदम टू द पॉइंट।
सिंपल एक्शन टेंस, काफ़ी अच्छा मूवी है। और एक मूवी मैंने देखा जो है एक मलयालम थ्रिलर कॉल्ड थलावान, विच वाज आल्सो गुड, आई लाइक्ड इट। सोनी लिव पे पुलिस, और वही पुलिस मर्डर मिस्ट्री। और एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे देखे लास्ट फ्यू वीक्स में भी, बट रिसेंटली ये देखे। थलावन किस में है बोले ये सोनी लिव पे। अच्छा, मैंने पोस्टर देखा है इसका शायद। हम्म। तो यही था हमने जो अभी लास्ट वीक देखा। और अगर तुम लोग कुछ रिकमेंड करना चाहते हो कि हम और क्या देख सकते हैं, तो वो भी OTT में जो भी है बता दो। एंड और जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करना मतलब बात करें, तुम चाहते हो किस चीज़ के बारे में बात करें, तो वो भी कमेंट में हमें बताओ। और अगर किसी चीज़ पे रिएक्शन भी देना है तो भी उसका भी बताओ, लिंक भेजो, हम लोग रिएक्शन भी शुरू कर रहे हैं। या कुछ टाइम के बाद वी माइट, हाँ। हाँ ऐसे एक्सप्रेशन करके हाँ थंबनेल में आने लगेगा। एंड भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मूवीज का रिएक्शन करो, 3-3 घंटे बैठ के मूवीज देखो यहाँ पे। और भाई कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं, इजी कंटेंट। हाँ भाई, हम तो बोल रहे मॉडर्न हैं सिनेमा, we'll turn the camera towards the audience, and that's cinema. मार्टिन भाई स्कॉर्सेज़ी का मीम है, that's cinema. AOT देखो और उसको देख के रिएक्ट करो। हाँ कुछ भी देखो यार। तो मिस्टर बीस्ट यही किया था ना नारुतो के साथ, शायद उसको नारुतो बहुत लोग बोल रहे होंगे देखो देखो, एंड ही वाज लाइक कि इतने एपिसोड है क्यों देखूं मैं, तो ही स्टार्टेड रिएक्टिंग एंड वाचिंग एंड पे And people watched him watching that. या एंड पीपल डू दैट। सो एंड पीपल आर डूइंग दैट इन दिस वीडियो एज वेल। हाँ People, please just go and watch. There are Yeah. too many movies. इतने अच्छे movies है, पूरे lifetime में नहीं देख पाओगे. People subscribe to go our do that. channel and like this हाँ, video. सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस देखो, बट डोंट गो वॉच मिस्टर बीस्ट watching Naruto. Yeah, come to our channel, watching there us. are more people watching Mr. Beach watching Naruto than people watching movies in theater these days. Yeah guys, what are you doing? ठीक है, बट चलो तो ये था आज का वीडियो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।